सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं मरकुस की इंजील, मरकुस 13:35 शायद 35 से पढ़ता हूँ। लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमेशा हमेशा होती है। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो यीशु मसीह यहाँ पे सिर्फ चेलों से ही नहीं कह रहा है, क्योंकि लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई यीशु मसीह ने तो अपने चेलों से बात करी है। आमीन। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है, जो मैं तुमसे कहता हूँ वही मैं सबसे कहता हूँ। सब कौन? जो बाद में इस वचन को पढ़ेंगे। आमीन। जैसे आप और मैं आज हम लोग हैं, तो हम जब इस वचन को पढ़ेंगे तो वो सबसे कहता है। और क्या कहता है? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। क्यों? क्योंकि जो सोता है वो रात को ही सोता है। आमीन। जब तक यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था तो कोई सोता नहीं था। मेरे कहने का मतलब लिटरल नहीं है, बिकॉज ही वॉज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो ज्योति था, और ज्योति होने की वजह से उस वक्त में लोगों में बहुत एनकरेजमेंट था। और यीशु मसीह जैसे ही चला गया तो कहता है अंधकार का अंधेरा है जब वो जाता है। आमीन। तो इस पृथ्वी पर क्या छाया हुआ था? अंधकार। और फिर क्या हुआ? एक शाम आई, और उस शाम के समय के बाद हम आगे बढ़े। आमीन। तो आज वो क्या कह रहा है? अपने आने को वो किससे डिस्कस कर रहा है? शाम, रात, मिडनाइट मतलब। आमीन। उसके बाद भोर नहीं, उसके बाद क्या? मध्य रात्रि, मुर्ग बांग देना, और उसके बाद भोर। 4 पैरों में उसने डिवाइड किया हुआ। आमीन। और जब हम बाइबल देखते हैं तो हमें बाइबल में कुछ चीजें पता लगती है। आज आपके पास जो घड़ी है, जो नॉर्मल घड़ी आप लोग पहनते हो, वो घड़ी ऐसी होती है जिसमें 12 ऊपर होता है, 6 नीचे होता है, 3 इधर होता है, 9 होता है। लेकिन यहूदियों की घड़ी हमसे थोड़ी अलग होती है। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और पहली आयत से पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है सिस्टर? जरा प्लीज पढ़ के बताइए थोड़ा सा। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हाँ जी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, जी। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, हाँ जी। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हाँ जी। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि वह अच्छा है। हाँ जी। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। दोनों को अलग कर दिया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। हाँ जी। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। पहले क्या हुई है? और फिर क्या हुआ? भोर हो गया। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो जब ज्यूज काउंट करते हैं किसी भी दिन को, तो वो कहां से काउंट करते हैं? इवनिंग से। हम जब काउंट करते हैं तो हम कहां से काउंट करते हैं? सुबह से काउंट करते हैं। आमीन। है कि नहीं? हमारे दिन की शुरुआत कब होती है? रात के 12 बजे। आमीन। और उनके दिन की शुरुआत कहाँ होती है? शाम के 6 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता है। मतलब हमारे शाम के 6 बजे, उनका क्या बजता है? 12। अगले दिन की शुरुआत जब होती है तो 1, 2, 3। तो मतलब उनके अगर 3 बज रहे हैं तो आपके क्या बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। आमीन। उनके अगर 6 बज रहे हैं, आपके क्या बज रहे हैं? आमीन। समझ रहे हो आप? इस तरीके से दिन चलेगा ज्यूस का, और हमारा दिन चलेगा। आमीन। तो रात के जो पहर होते हैं, उन पहरों को जानना बहुत जरूरी है कि रात के, और ये बात सच है क्योंकि जब आप यहूदियों के बारे में पढ़ते हो तो वहां पे जब दिन और रात की जो भी बातें लिखी हुई है, उसमें रात के पहरों के बारे में बाइबल में भी लिखा हुआ है, जिसमें हम निकालते हैं विलाप गीत, उसका 2 अध्याय और 19 आयत। दो अध्याय 19 आयत, लेमेंटेशंस। यस।
हाँ जी, विलाप की यिर्मयाह नबी की पुस्तक है। आमेन। Amen. यिर्मयाह नबी की पुस्तक के बात पाया जाता है। मिल गया? यस प्लीज। विलाप गीत हाँ, विलाप गीत दूसरा अध्याय 19 आयत। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को धारा धारा के समान उंडेल। कब? रात के हर एक पहर में। आमेन। रात में क्या होता है? पहर। और दिन में क्या होगा? घंटे। ये इजरायलियों के लिए। आमेन। समझ रहे बात को? अब निकालते हैं भजन संहिता, क्योंकि एक दो आयत अगर हम ले लेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम सही बोल रहे हैं। तो भजन संहिता 63 अध्याय 63 एंड उसकी 6th वर्स। जब मैं बिछोने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूंगा। रात के एक एक पहर में मैं क्या करूंगा? तुझ पर ध्यान करूंगा। आमेन। समझ आ रहा है? तो रात को किससे डिवाइड किया होता है? पहरों से। लूका की इंजील और उसका 12 अध्याय 25 आयत। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे 12 का 25 पढ़ रहे। हाँ जी, यस, पढ़िए पढ़िए। सोचनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए यदि परमेश्वर के मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा पहचानता है, तो हे अल्पविश्वासियों। यस, पढ़िए पढ़िए। 28 हो गया। कोई बात नहीं। लूका, मैं गलत बोल गया हूँ शायद। नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ। आप तो सही हैं, मैं आपको गलत नहीं कह रहा। आप तो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं, पर गलती मुझसे हुई है। आमेन। सॉरी। सॉरी 35। मैं कह रहा हूँ ना मुझसे गलती हो गई। यस प्लीज। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा। हाँ जी। कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। अब हम ये सोचते हैं कि यार द्वार, ये किसके लिए बोल रहा है यीशु मसीह? क्योंकि वहां पे लिखा है वो विवाह से जब लौटेगा। तो आपको और हमारा जो रैप्चर का हम इंतजार कर रहे हैं वो कब होगा? प्लीज, विवाह संपन्न होने के बाद या पहले? ओके, तो जब आप ऊपर जाओगे तो वो क्या होगा? विवाह होगा या रिसेप्शन होगा? नो, रिसेप्शन। विवाह यहाँ चल रहा है। दैट इज द कंफ्यूजन जो एंड टाइमर्स को परेशान कर रही है। आप इस वक्त विवाह में हो। आमेन।
जब ये विवाह संपन्न होगा तो आपको महीन मलमल वस्त्र दिया जाएगा, जैसे ओरिएंटल मैरिजेस में होता है। लड़की के घर आप जाते हो, शादी होती है, तो यीशु मसीह आज वचन के रूप में यहाँ पहुंच गया है। उसी की पुकार थी कि देखो दूल्हा पहुंचा है, उसी की पुकार थी। दूल्हा वचन रूप में आया, आज वो दुल्हन के साथ इंटीमेसी में है, कुप्पा में है। और जब दुल्हन तैयार हो जाएगी, आमीन, जब दुल्हन तैयार हो जाएगी उसके बाद उसे महीन मलमल वस्त्र दिया जाएगा ताकि वो उसे अपने पिता के घर ले जाए और पिता को दिखाए कि ये मेरी पत्नी है। देन वहां पे क्या है, रिसेप्शन। और उस रिसेप्शन में कौन होगा, जो आप बाइबल में पढ़ते हो, इब्राहिम, इसाक और याकूब, आमीन। और कौन, तमाम अन्य जातीय लोग। लेकिन राज्य की संतान जो है वो बाहर निकाल दी जाएगी। वो लोग बैठ के परमेश्वर का जो भोज है उसमें वो लोग, हम इनवाइटीज भी हैं और हम दुल्हन भी हैं। हमें ब्याह में बुलाया भी गया है और हम लोग दुल्हन भी। जैसे आप दुल्हन भी हो और आप पुत्र भी, संतान भी कहलाए जाते हो। तो जब रैप्चर होके आप ऊपर जाओगे, आप संतान नहीं होगे, तब पुत्र नहीं होगे, तब आप दुल्हन हो गए। क्योंकि वो यही कह के इंट्रोड्यूस करेगा कि हे मेरे पिता, ये मेरी पत्नी है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो आप परमेश्वर के पुत्र हो गए, आमीन। वो स्वर्ग की सेना के साथ आ रहा है। और वो कौन है, परमेश्वर के पुत्र आ रहे होंगे। किसके साथ, वो उनके आगे जो उनका सेनापति है जिसका नाम क्या है, लोगोस है, वो आ रहा है आगे और पीछे पीछे आप लोग बैठे हुए। तो आपका नाम क्या हुआ, ऑब्वियसली हमारे नया नाम अभी दिया जाना है। नया नाम के पीछे बहुत चल रहा है झंझट। ये बात उठनी शुरू हो गई है कि अब नया नाम जो है वो हमारा नया नाम का है वचन, आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन को, अगर उसका नाम वचन होता तो उसे यीशु मसीह की जरूरत नहीं पड़ती। यस, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड, आमीन, अनॉइंटेड वर्ड ऑफ गॉड। लेकिन उस वर्ड ऑफ गॉड को एक नाम की जरूरत थी और वो नाम क्या था, प्रभु यीशु मसीह, आमीन। समझ रहे हैं। लेकिन अभी एक नाम हम पर रिवील होना बाकी है। वो कब रिवील होगा, 7 थंडर्स के टाइम, आमीन। एक हमें पत्थर दिया जाएगा जिस पर एक नाम लिखा होगा और उस नाम को हमारे अलावा और उसके अलावा कोई नहीं जानता कि वो नाम क्या है। समझ आ रहा है जी आप, हैं? यस सिस्टर। फिर क्या लिखा हुआ है वहां पे कि वो ब्याह से वापस आया, मतलब ब्याह संपन्न होने के बाद वो कॉल करेगा हमें कि हम तैयार हो चुके हैं, ओके नाउ आओ ऊपर। तो वापस आया, फिर क्या हुआ जी, धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। यस। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा। कहां पे, आसमान में, हेवन में। क्योंकि हमने भोजन कहां करना है, फिर ऊपर, आमीन। समझ रहे हैं आप बात को। शादी यहां चल रही है, भोजन ऊपर चल रहा है। जो यहां शादी चल रही है, उस शादी में आज की डेट में कुछ लोग कुप्पा में हैं और कुछ लोग कुप्पा के बाहर हैं। कुप्पा के अंदर दूल्हे का दोस्त नहीं है। जब दूल्हा और दुल्हन एंटर हुए हैं उस कुप्पा में, तो दूल्हे का दोस्त जा चुका है। उसने जो इंतजाम करना था वो कर दिया है और वो जा चुका है। आपने देखा होगा शादी में जब फेरे होते हैं, आमीन, आधी रात के वक्त ही होते ना, है कि नहीं, आधी रात के वक्त ही होते ना। तो खाना पीना सारा जो होता है वो क्या होता है, संपन्न हो जाता है। फिर वाउस दिए जाते हैं। फिर उसके बाद पति पत्नी एक कमरे में या एक कुप्पा में चले जाते हैं, उन सब चीजों के बाद, आमीन। तो वो जो दूल्हे का दोस्त है वो जा चुका है, उसका काम खत्म। उसका काम था सिर्फ इंट्रोड्यूस करना। उसका काम था कि भाई बारात आ रही है और बताना कि देखो बारात आ गई। पहले दूल्हे का दोस्त ही पहुंचता है और बताता है बारात आ रही है, फटाफट से तैयारी कर लो। तो सब लोग फिर गेट पे आके खड़े हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, मिल्ली विल्ली ये सब चीजें होती है। होता है कि नहीं होता। तो ये सारी चीजें होके दूल्हे का दोस्त चला गया। दूल्हा और दुल्हन अब कुप्पा में। जब दुल्हन तैयार हो जाएगी फिर दूल्हा उसको कपड़े देगा और कपड़े देके उसको कहां ले जाएगा, उस भोज में, उस रिसेप्शन में जो ऊपर उसके पिता के घर में होना है, जहां पे वो हमें बोल के गया है कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। वो जो जगह वो तैयार करने गया है वो हमारा महीन मलमल वस्त्र है जो हमारी तैयारी के वक्त में दिया जाएगा, आमीन।
क्योंकि स्वर्ग में कोई घर नहीं है, परमेश्वर का घर उसके पुत्र में है कि नहीं? परमेश्वर का वास उसके मंदिर में है, और मंदिर क्या है? यीशु मसीह। कि उस वाचा के दूत को जिसे तुम ढूंढते हो, अचानक परमेश्वर अपने मंदिर में आ जाएगा। तो मंदिर कौन है? यीशु मसीह। और हम कौन है? यीशु मसीह की देह। तो हम भी मंदिर ठहरे। इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का निवास है, मंदिर है। आमीन। इसलिए उसको शुद्ध रखो। समझ रहे? यस सिस्टर, थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ? और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए। देखो, सबसे जो कठिन पहर होता है ना रात का, वो कौन सा पहर होता है? ये मिडनाइट और ये कॉक क्रोइंग, गहरी नींद। ये वो है जिसको बोलते हैं डार्क स्टार। कॉक क्रोइंग का मतलब मुर्ग बांग देने वाला जब होता है। तो क्या होता है? वो 3 बजे से और 6 बजे तक का टाइम होता है। आमीन। तो इसको ये है तो यहूदियों की घड़ी। आमीन। लेकिन अगर आप इसको जेंटाइल्स के हिसाब से देखोगे तो ये 12 से 3 का टाइम होता है। 12 से 3 का टाइम सबसे गहरा टाइम होता है। सबसे ज्यादा चोरियां भी तभी होती हैं, क्योंकि वो टाइम होता है जब पहरुआ घूमता रहता है और चिल्लाता रहता है, जागते रहो। पुराना टाइम में सुना है ना आपने, वो जागते रहो कहीं से नहीं निकला है। वो जागते रहो जो है वो ओरिएंटल जो गांव देहात की जो किताबें और रीत होती थी उसके अनुसार ये बाइबल प्रीच करती है। आमीन। तो कह रहा रात के दूसरे पहर और तीसरे पहर उसे जागता पाए। जागता क्यों पाए? क्योंकि जब तक हम जागेंगे नहीं तब तक हम प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। आमीन। समझ आ रहा है? यस सिस्टर, फिर? तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। विच मीन्स हमको नहीं मालूम था कि वो कॉल कब होगी। तो वो कॉल और वो स्पिरिचुअल रूप में, वो वर्ड फॉर्म में इस शाम के समय में आ गया, और हमें नहीं पता था कि वो शाम के समय में आ जाएगा। अब वो लिटरल रूप में, मतलब वो बादलों में लेने के लिए हमें एक दिन आने वाला है, और वो कब आएगा ये आप और मैं नहीं जानते। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ यार, एक प्रिडिक्शन है। इसीलिए टाइम्स और सीजन्स प्रचार हो रहा है। क्यों? ताकि आपको ये चीजें पता हो कि वो कब आने वाला है। क्योंकि आप लोग ज्योति की संतान हो, अंधकार की संतान नहीं हो कि वो चीजें आपसे छुपी रहें। आप ज्योति की संतान हो, और वो ज्योति की संतान जिसको सब, ज्योति की संतान का मतलब होता है जिसके पास सारा रेवलेशन होगा। तो आप अगर ये बोलो कि यीशु मसीह नहीं जानता तो हम कैसे? हम नहीं जानेंगे। लेकिन जैसे जैसे वो टाइम नजदीक आएगा ना, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बेटर होते चला जाएगा। हम उसमें बढ़ते चले जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में बढ़ते चले जाएंगे। अंदर से हमारी आत्मा जो है वो ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देगी, क्योंकि पहले अंदर से मांझना है, उसके बाद तो बाहर से होगा सब कुछ। आमीन। तो अंदर से मांझना बहुत जरूरी। समझ आ रहा है? तो जो रात थी वो हमेशा पहरों की थी, लेकिन दिन भी तो था। तो दिन के लिए हम निकालते हैं मत्ती की इंजील, उसका 20 अध्याय। पहली आयत से पढ़ते। स्वर्ग का राज्य किसी गृह स्वामी के समान है जो सवेरे निकला। मतलब ये यहूदियों के हिसाब से अगर सवेरे निकलेगा तो कब निकलेगा? वो यहां निकलेगा या यहां निकलेगा? 6 बजे निकला। चलिए आपके हिसाब से चलते। फिर सिस्टर? जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर 1 पहर दिन चढ़े उसने निकलकर अन्य लोगों को बाजार में बेकार खड़े देखा। और उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। अतः वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। 1 घंटा दिन रहे। मतलब इंग्लिश की बाइबल जब आप पढ़ते हो तो वहां पे लिखा हुआ है 11th आवर।
निकाल लो इंग्लिश की बाइबल ताकि आपको पता लग जाए क्या लिखा है वहां पे। वर्ड्स कौन सी है सिस्टर ये? 6th। हाँ, 6th। सिक्स्थ वर्स है, मैथ्यू चैप्टर 20 और 6th वर्स। क्या लिखा है ब्रदर वहां पे? And about the 11th hour, एंड अबाउट द 11th आवर। तो अगर मैं आपके हिसाब से चलूं तो आपने बोला था सुबह ये जो 6 बजे है ये इनके दिन की शुरुआत है। तो पहले पहर उसने यहाँ पे वहां पे बंदे ठहराए, फिर उसके बाद उसने क्या किया, दूसरे पहर और तीसरे पहर में ठहराए। तो फिर उसने क्या किया, दिन रहते 11वां, ये 11वां घंटा है इजरायलियों के हिसाब से। नो, 11वां घंटा ही है ना, है ना। तो पहला पहर कौन सा था उनका दिन का? ये आमीन। पहला पहर उनका कौन सा था? ये, एंड दैट इज मॉर्निंग। भैया ये घड़ी में जो 12 घंटे होते हैं वो दिन में और रात में भी 12 बजते हैं, दिन में भी 12 बजते हैं। तो इस चीज को आप समझो, आपकी घड़ी यहां से शुरू होती है, इनकी घड़ी यहां से शुरू होती है। समझ आ रहा है? यस। तो जब इनकी घड़ी यहां से, इनकी सुबह यहां से शुरू हो रही है, इनकी सुबह शुरू हो रही है। पहले पहर में उसने लोगों को ठहराया, दूसरे और तीसरे पहर में उसने वहां पे लोगों को और भेजा। फिर 11th आवर में, जो कि इनका क्या टाइम है, शाम के 5 बजे। इजरायलियों का ये क्या टाइम हो गया, शाम के 5 बजे। मतलब यहां पे दिन जो है खत्म होने वाला है। अब ये जो टाइम है इनका, ये कौन सा टाइम है जिसमें मजदूरों को उनका हक दिया जाता है? ये कौन सा टाइम आ गया? यहां से जो शुरुआत होती है इस टाइम की, इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में ये लोग अपना काम खत्म करके घर आते हैं। आमीन। ये कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जिस टाइम में ये लोग परमेश्वर को बलियां चढ़ाते हैं। आमीन। पिछले दिन की थैंक्सगिविंग और अगले दिन की स्टार्टिंग की। तो वर्शिप इनकी कहां होती है? यहां से शुरू। इसलिए उपवास हमारे कहां से शुरू होते हैं? शाम से। जेंटाइल्स उपवास कब रखते हैं? आज रात को मैंने डिनर कर लिया, डिनर के बाद मेरा उपवास चालू, क्योंकि हम जेंटाइल्स हैं। हमारे दिन की शुरुआत रात के 12 बजे से होती है ना। हम रात के 12 बजे 0000 4 जीरो आ जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही 12 के आगे बढ़े आप, तो क्या आ जाएगा वो 12 AM। आमीन। तो हमारी शुरुआत कहां होती है? रात के 12 बजे। लेकिन यहूदियों की शुरुआत क्या होती है? एग्जैक्टली शाम की शुरुआत उनकी कहां से शुरू हो जाती है? शाम के 6 बजे। हमारे जो शाम के 6 बजेंगे वो उनके दिन की शुरुआत है, और वो 12 बज रहे। आज की डेट में आप इजराइल जाओगे ना तो आपको यही मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब वो पूरे वर्ल्ड के साथ डीलिंग कर रहे हैं और काम ऐसा है तो वैसे ही चलता है। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनको मालूम है एक दिन से दूसरी शाम तक। फसह का पर्व कैसे बनता है? एक शाम से दूसरी शाम तक। हर चीज कैसे बनती है? एक शाम से दूसरी शाम तक। कोई भी उनका त्योहार होगा कैसे बनेगा? एक शाम से दूसरी शाम तक त्योहार बनता रहेगा। आमीन। और जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल इजरायली कहते हो तो आपका उपवास भी कैसे होगा? एक शाम से दूसरी शाम तक। क्योंकि मैं स्पिरिचुअल इजरायली हूं, आप भी स्पिरिचुअल इजरायली हो। हमारी वाचाएं वैसी हैं। हमारा हम पल में तोला और पल में माशा नहीं हो सकते। या तुम तोलो हो या माशा हो, है ना। हम ये नहीं कह सकते कि अभी हम ये, अभी हम वो। अब आपको जब ग्राफ्ट कर दिया गया है, ग्राफ्ट मतलब जब आपको काट के और साँट दिया गया है उस जड़ में, उस दाखलता में, तो अब आपको वहीं से तेल मिलेगा और आप उसी में ही बढ़ोगे। आपकी कोई अपनी नॉलेज नहीं है। हमारे पास जो भी नॉलेज, हमारे पास जो भी क्रीड्स, हमारे पास जो भी डॉगमास थे, उनकी वजह से आज हम बर्बाद हुए पड़े, मैन मेड। और वो भी बर्बाद थे। क्यों? क्योंकि जब तक मसीह आया उनके पास, तब तक वो लोग रिलीजन में फंस गए थे। और वो रिलीजन क्या बोलते हैं उसको? रिलीजन को जूडाइज्म। वो फरीसियों का धर्म, फरीसियों का पंथ था। और जो मसीह की शिक्षा थी वो क्या बन गई थी? कुपंथ बन गई थी कि नहीं? पौलुस कहता है जिस पंथ को ये कुपंथ कहते हैं, मैं उसी का सेवक हूं, उसी का बिलीवर। तो आज भी वही चीज है कि जो मसीह की शिक्षा इस अंतिम युग में आई, वो क्या बन गई? कुपंथ। और आज हम उसी के सेवक हैं। किसके? उस कुपंथ के हम सेवक हैं। समझ आ रहा है? हम उस कुपंथ के सेवक हैं आज, कि चंद लोगों के लिए हम क्या बन गए हैं? कुपंथ। ब्रदर वो अंदर लाके ना मेरे अपनी बाइक के पीछे खड़ी कर लीजिए, इसके पीछे अंदर कर लीजिए।
आमेन। समझ आ रहा है आपको? यस सिस्टर। तो कहां पहुंचे हम? 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरे को खड़े पाया हाँ, और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? मतलब 11th आवर में उसने क्या किया, यहाँ जाके उसने देखा ये लोग, शाम का 1 घंटा रह गया। ये शाम का जो 1 घंटा है ना ब्रदर, ये जो 1 घंटा है 11th आवर, ये 11th आवर जो है लोदीशियन चर्च है। आमीन। ये लोदीशियन चर्च है, क्योंकि शाम के समय उजियाला होगा। तो शाम को जब आया तो उसने आके देखा गृहस्थ ने, यार शाम के समय ये लोग ऐसे ही खड़े में। तो उसने क्या बोला उनको? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने नहीं, हमें थोड़ा सा पीछे से। शाम के 1 घंटा दिन रहे, उसने फिर निकलकर दूसरों को खड़े पाया हाँ, और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ? इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। आप इस चीज को समझिए कि 1906 में पेंटिकोस्ट आया तो सही, आमीन, लेकिन हर एक साइन के साथ ना एक वॉइस आती है। तो जो पेंटिकोस्ट, जो आत्मा उतरा, वो क्या था? साइन। वॉइस का आना बहुत जरूरी था। बिना वॉइस के कोई संदेश नहीं है। Amen. बिना वॉइस के कोई भी संदेश नहीं। आमीन। समझ आ रहा है जी आपको? मूसा निर्गमन की पुस्तक निकालते हैं, थोड़ा सा इसको देखते चलेंगे तो हमें ज्यादा बेहतरी से समझ आ जाएगी ये चीजें। तो हम निकालते हैं निर्गमन की पुस्तक, और उसका जहां मूसा की खुदा से मुलाकात होती है, शायद 6 अध्याय, चार अध्याय है। 4 अध्याय और पहली आयत से पढ़ते हैं। क्या लिखा है सिस्टर प्लीज? तब मूसा ने उत्तर दिया, हाँ जी, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे, वह मेरा विश्वास नहीं करेंगे तो, और ना मेरी सुनेंगे, और ना ही वो मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे, यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। हाँ, वो क्या बोलेंगे? यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। आमीन। और फिर यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? तेरे हाथ में ये क्या है? यहोवा उससे पूछता है। यस। वह बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जी, कौन सी वर्ष है? थर्ड, ओके, यस, कंटिन्यू। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाला, तब वह सर्प बन गई और मूसा उसके सामने से भागा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी पूंछ पकड़ ले, ताकि वह लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर, अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। आमीन। जब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ा, तब वह उसके हाथ में फिर लाठी बन गई। फिर यहोवा ने उससे ये भी कहा, अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप। अतः उसने अपना हाथ छाती पर रख कर ढांप लिया। फिर जब उसे निकाला, तब क्या देखता है कि उसका हाथ कोढ़ के कारण हिम के समान श्वेत हो गया है। जी। तब उसने कहा, अपना हाथ छाती पर फिर रख के ढांप। 2 चिन्ह दिए थे ना उसको, कि दोनों चिन्ह दिखाने। फिर जी, उसने अपना हाथ छाती पर रख के ढांप लिया, और जब उसने उसको छाती पर से निकाला, तब क्या देखा कि वह फिर सारी देह के समान हो गया है। तब परमेश्वर ने कहा, यदि वे तेरी बात का विश्वास ना करें और पहले चिन्ह को ना माने, तो दूसरे चिन्ह का विश्वास करेंगे। इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है वहां पे? बाइबल कहती है, एंड इट शैल कम टू पास इफ दे विल नॉट बिलीव दी, नीदर hearken thee to the voice of the first sign, that they will believe the voice of the later sign.
इंग्लिश की बाइबल ऐसा कहती है। आमीन। तो हर एक साइन के साथ क्या होगा? वॉइस। अगर वॉइस नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता और बहुत से झूठे प्रेरित उठ गए हैं जिनके पास क्या है? साइन, बट नो वॉइस। वॉइस इज अ मैसेज। वॉइस जो है वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का संदेश है जो हर एक साइन के साथ आता है। इसलिए वो कहता है जो विश्वास करने वाले हैं उनके ये चिन्ह होंगे। विश्वास किस पर करने वाले हैं? परमेश्वर के वचन पर। तो जो वचन पर विश्वास करेगा उसके कुछ चिन्ह हैं। क्यों? क्योंकि उसने वॉइस को सुना और वॉइस को रिसीव किया, और साइंस विल फॉलो देम। आमीन। समझ रहे हैं आप बात? तो हर एक वॉइस के साथ साइन। इसीलिए पेंतेकोस्त का जब 1906 में आत्मा उतरा तो दैट वाज अ साइन। क्या साइन? कि लौदीकियन चर्चेज शुरू हो गई। इसलिए लौदीकिया की कलीसिया काल का जो शुरुआत है वो भाई ब्रैनम ने शुरू नहीं किया, नो, खुदा ने शुरू किया। खुदा ने शुरू किया अपना आत्मा उतार कर, जिसे आप लेटर रेन भी कहते हो, जिस तरह आप टीचिंग रेन भी कहते हो, आप सब कुछ कहते हो, वो उतार कर शुरू किया। बट वो धुंधला क्यों था? बिकॉज देयर वाज नो वॉइस। अगर वॉइस होती तो क्लियर होता। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जब वॉइस आई, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा, वो जब वॉइस आई तो क्लियर होना शुरू हो गया कि भाई क्या हुआ था। आमीन। और जब उस वॉइस ने पूर्ण रूप से ये पुकारा कि देखो दूल्हा आने वाला है, तब क्लियर हो गया, क्योंकि दैट वाज द मिडनाइट क्राई। आधी रात के वक्त धूम मची, ये मिडनाइट क्राई। आधी रात के वक्त धूम मची कि देखो दूल्हा आने वाला है। आमीन। समझ आ रहा है? तो ये वो टाइम था जिस टाइम पे वो कहता तुम गए क्यों नहीं? किसी ने हमें लगाया ही नहीं, कोई हमारे पास आया ही नहीं, किसी ने कमीशन ही नहीं किया, तो हम अपने आप कैसे शुरू कर दें? मजदूर तो हमने भी देखा है, जब मैं काम पे जाता था वहां, जब बिंदापुर रहते थे, वहां मजदूर खड़े रहते थे। तो कई मजदूर ऐसे होते थे जिनको 7 बजे आते ही दिहाड़ी मिल जाती है, तो आप जाके बस वहां पे खड़े हो, मजदूर आपकी बाइक पे या स्कूटी पे बैठ ही जाएंगे कि जो भी काम होगा हम कर लेंगे, चलो। आमीन। और कई बार ऐसा होता था कि 9:30 10 बजे निकलो, 2-3 मजदूर बैठे हुए होते थे, उनको किसी ने काम पे लगाया ही, किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो ये वो कंडीशन है, ये इवनिंग टाइम हमारा टाइम है, यहां से शुरुआत होती है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं 1906, तो शुरुआत जो है वो पहले भी हो सकती है और बाद भी हो सकती है। 3-4 साल पहले, 7 साल पहले, पहले और बाद, दोनों टाइम हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि उसी दिन जनवरी 1906 1 जनवरी को लौदीकियन चर्चेज शुरू हो गई, नो। वो ब्लेंडिंग टाइम होता है, जब एक जा रहा होता है और दूसरा आ रहा होता है। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि अब ये जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूं, तो वो घटेगा और वो बढ़ेगा, ब्लेंडिंग टाइम। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या कहता है जी? और यदि वह इन दोनों चिन्हों का विश्वास ना करे, हाँ जी, और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नहीं 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 नहीं, हो गया हो गया। यहाँ तो मेरे को सिर्फ वॉइस ऑफ साइन बताने थे। हम वापस चलते हैं अपने चैप्टर पे, मैथ्यू चैप्टर 20 जी। उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। यस। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। तुम भी दाख की बारी में जाओ, चलो वहीं जाके काम करो, क्योंकि दाख की बारी का स्वामी कौन है? यीशु मसीह। आमीन। इसलिए उसको क्या बोला गया? माली। आमीन। अदन की देखरेख कौन कर रहा था? वो है कि नहीं? जीवन का पेड़ तो वही था ना, वही था। तो दाख की बारी का जो स्वामी है वही है। तो कहता तुम यहाँ क्यों खड़ो, जाओ दाख की बारी में जाके काम करो। और फिर क्या हुआ सिस्टर? सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे। उन्हें मजदूरी दे। ये सांझ का समय वो समय है जब इवनिंग ये टाइम पहुंच जाता है। तो इस टाइम में इनको बुला करना क्या कर, मजदूरी दे दे। आमीन। और जब मजदूरी देने की बारी आई, फिर क्या हुआ सिस्टर? जब वे आए तो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। आप एक चीज को यहाँ पे समझिए कि पहले मजदूरी किसे दी गई? घंटे पहले। यस। ये जो 11th आवर में आए थे, जो 11वें घंटे में आए थे, इनको पहले मजदूरी मिली है। यही वजह है कि आपके और हमारे पास ना
रेवलेशन ज्यादा है। उन एजेस में रेवलेशन नहीं था। आमेन। क्यों? क्योंकि वो थी डार्क एजेस। मार्टिन लूथर के बाद क्या आई? एज ऑफ रेफॉर्मेशन। ब्रदर सीधे बैठो प्लीज। एज ऑफ रेफॉर्मेशन। रेफॉर्मेशन का मतलब होता है कि जब किसी चीज को रिफॉर्म कर रहे हो, जब किसी को सही कर रहे हो, तो वो जो दूत थे वो एंजल ऑफ रेफॉर्मेशन थे। लेकिन जब एंड टाइम आया तो एंड टाइम में क्या हुआ? मजदूरी हमें मिलनी शुरू हुई। आमेन। और मिस्ट्रीज हम पर खुलनी शुरू हुई। आमेन। और उसका रिवॉर्ड जो सेवा हम कर रहे हैं, क्या मिला हमें? सिस्टर बताइए। 1 दिनार उनको दिया गया। सबको 1 दिनार पे ठहराया था। तो पहले कम वालों को, पहले जो सबसे नीचे की 1 घंटे जिन्होंने काम किया है, हम लोग कितने प्रिविलेज हैं? आप ये बात सोचो। हम लोग कितने प्रिविलेज हैं कि हमने कुछ नहीं किया है, पर हमें 1 दिनार दिया गया जो उसने ठहराया था। और जिन्होंने अपने प्राण दे दिए, जिन्होंने उसके लिए सब कुछ घाम सहा, शेरों के आगे उनको डाल दिया गया, खाले उतरवा दी गई, उल्टा सूली पर चढ़ा दिया गया, पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ। वो लोग जब आते हैं तो उनको हमारे बराबर रखा जाता है कि उतना ही दिया जाएगा। आमेन। आप और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हैं, इसलिए हमें हमेशा कहती है, मैं उस दिन पढ़ रहा था कहीं पे तो लिखा हुआ था, जब खुदा तुम्हें बुला रहा है, जब तुम्हें पता है ना खुदा ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें दिन रात उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते, ऐसा ना हो कि वो पलटे और मैं उन्हें चंगा करूं। मतलब वो उन्हें चंगा ही नहीं करना चाहता। और आप और मैं वो हैं जिन्हें, जो डिजर्व नहीं करते, और उसने हमें चंगा कर रखा है। हम वो लोग हैं आमेन, कि हम एंड में हैं। कोई मेहनत हमने नहीं करी है, कोई मेहनताना नहीं किया हमने, लेकिन हम एंड में आने के बाद भी हमें उसने इक्वल रखा है। हम उस जगह पाए जाते हैं जहां पे वो सारे, जो जब शुरू हुआ था चेलों के मरने के बाद, इफसूस कलीसिया काल शुरू हुआ था, वहां से जो भी चला रहा है हमें बराबर उसके रखती है। आमेन। सिस्टर क्या कहता है? जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा। बस क्योंकि देखा उन्होंने, यार इनको 1 मिल रहा है, तो गुरु हमारे तो 10 बनते हैं फिर, क्योंकि हम तो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, है कि नहीं? हम तो सुबह से यहाँ पे लगे पड़े, तो हमारा तो 1 बनता है। हर हालत में हमें 1 मिलेगा ही मिलेगा। सॉरी, हमारा तो 10 बनता है, तो 10 मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो थोड़ा लेट आए थे, दूसरे पैर में आए, तो उन्होंने सोचा 5 तो हमें मिलेंगे। आमेन। जो तीसरे पैर में आया, तो 3 तोड़े तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। सब ऐसा सोच रहे थे कि हमें इतने इतने तोड़े मिलेंगे, लेकिन क्या हुआ वहां पे? परंतु उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। क्यों? बराबर। परमेश्वर अनुग्रहकारी है। हमें कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। आमेन। हम सब क्या हैं? भाई। कोई भी सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। हम सब बराबर हैं। हमें परमेश्वर ने उन जगहों पे रखा है जिन जगहों पे हमें सेवा करनी है। जो मुझे दिया है वो मैं करूंगा। जो भाई जोएल डेविड के पास है वो करेंगे, जो भाई आशीष लाल के पास है वो करेंगे, जो भाई प्रताप सिंह के पास है वो करेंगे, जो भाई एरियल के पास है वो खुदा ने सबको उतना ही बांटा है, और उसी का हिसाब वो लेगा कि मैंने तुझे इतना दिया था, तूने इतने का क्या किया। आमीन। तूने इतने का क्या किया, वही हिसाब वो हमसे लेगा। उससे ज्यादा का हिसाब नहीं लेगा और उससे कम का भी नहीं लेगा। इसलिए कहते हैं जिसको बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा। कि जब तुझे मैंने बहुत दिया तो उस बहुत का तूने क्या किया। हिसाब हमारा है, ऐसा कोई भी नहीं हम में से जिसका हिसाब नहीं होगा। नो। अगर उसने, आप यहां बैठे हुए हो और आप ये सारी चीजें सुन रहे हो, तो ही विल आस्क यू कि तूने सुना, तुझे दिया, तूने क्या किया उसका। प्रभु मैंने ले जाके ना मिट्टी में गाड़ दिया था, क्योंकि मैं जानता था कि तू कौन है। मुझे सिखाया गया कि अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो और कुत्तों को पवित्र वस्तुएं मत दो। तो आपको ये डिजर्न भी करना चाहिए कि कुत्ते और सूअर कौन होते हैं। आज तक आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि कुत्ते और सूअर, हाबिल को नहीं पता था, आपको और मुझे पता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ चुका है। यस, हाबिल ने तो चाहा था उसका भाई बच जाए, जानते बूझते कि वो सरपेंट सीड है, और उसको उसके मुंह पे ही कह दिया सरपेंट सीड है, और ऐसे मसीह आएगा, तो उसने उसको मार दिया। समझ आ रहा है? ये जो लोग हैं, ये कौन लोग हैं? ये वो उड़ाऊ पुत्र हैं जो अपनी दुनिया में मगन थे।
है ब्रदर। लेकिन जब परमेश्वर के उस अनुग्रह से वो वापस आता है, तो जो बड़ा भाई था ना, वो कहता है, अच्छा तूने मुझे आज तक एक बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों यारों के साथ पार्टी करूं, और ये सारा पैसा कहां उड़ा के आया? यस, वो सारा पैसा कहां उड़ा के आया था? वैश्याओं में। और जब ये वापस आया तो तू जेवनार कर रहा है। तो भाई ब्रैनम बताते हैं कि जो छोटा भाई था ना, जो वापस आया था लौट के, उसमें होली घोस्ट था। क्योंकि सिर्फ पवित्र आत्मा जो है वो आपको क्या देता है? रिपेंटेंस का आत्मा। अगर आप में पवित्र आत्मा होगा, वो जैसे ही आपको कन्विक्ट करेगा, जब भी करे कन्विक्ट करेगा, आप घुटनों पे आके माफी मांगोगे, मुझसे गलती हो गई, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहां होगे? अपने बाप के घर। जो बड़ा भाई था उसमें पवित्र आत्मा नहीं था। क्यों? क्योंकि उस अपने भाई से ही नफरत थी। और वो क्या कहता है? अजीब बात है, मैं नहीं आऊंगा। नौकरों को बोला मैं नहीं। क्या हो रहा है घर में? उन्होंने बोला तेरा छोटा भाई आया, बाप बहुत खुश है, जेवनार चल रही है, चल। मैं नहीं आऊंगा, जाओ यहां से। बाप ने सेवक भेजे, सेवक भेजे, सेवक भेजे, उसने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। इन दी एंड बाप खुद आया कि चल मैं ही बुलाने जाता हूं। तो तू आता क्यों नहीं है, क्या हो गया? तो पूरा पूरा खुंदक में कि तूने आज तक मैंने तेरा कोई कहा नहीं टाला, हर एक बात तेरी मैं मानता रहा, लेकिन तूने बात मानना सब कुछ नहीं होता। यू मस्ट हैव होली घोस्ट। इसीलिए जो बात मान मान के आगे चल रहा है, ही इज क्रिएटिंग अ रिलीजन। हाँ, कि सब चढ़ जा रहे हैं, वो उन्होंने एक धर्म बना लिया। क्यों? क्योंकि वो बात मान रहे हैं, वो बात मान रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं है ब्रदर। प्यार उनके अंदर नहीं है। तो कहता है कि तू चल, कहता तूने मुझे एक पैसा नहीं दिया, और ये तेरी कितनी बेइज्जती करके गया है। अपना सब कुछ उठा के इसने वैश्याओं को दे दिया, अपनी धन दौलत लेके गया था। मतलब उसके कहने का मतलब मेरा हिस्सा भी इसको बांट रहा तू, क्योंकि तेरे से मैंने अपना हिस्सा तो नहीं मांगा, ये तो अपना हिस्सा सारा जाया करा है, अब मेरा हिस्सा इसको क्यों बांटा जा रहा है? तो बाप कहता है कि तेरा भाई मर गया था, जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और यीशु मसीह क्या कहता है? ऐसे ही एक भटका हुआ विश्वासी जब वापस आता है तो स्वर्ग में ऐसे ही जश्न होता है। आमीन। सोचने वाली बात यह है कि उसने अपनी सारी संपत्ति वैश्यों में उड़ाई है, और फिर उसे क्या खाने को मिला? सुअर का खाना। तो जब उसे सुअर का खाना और सुअरों के साथ वो रहने लगा, तब उसे ध्यान आया, अरे मेरे बाप के घर में तो मजदूरों को भूख से ज्यादा खाना मिलता है, तो मैं वहीं चलूं। आमीन। समझ रहे हैं आप? ये वो लोग हैं, वैसे लोग हैं ये, जो एंड में आए हैं, डिजर्व नहीं करते हैं, ऐसे खाली पीली खड़े हुए थे। तुम क्यों नहीं गए? हमें किसी ने बुलाया नहीं, हम कैसे जाते? क्यों? क्योंकि हम लोग अच्छे मजदूर नहीं है। यीशु मसीह कहता है तुमने वो खेत नहीं काटे, तुमने उन खेतों के लिए मजदूरी नहीं करी, पका पकाया तुमको मिला और तुम वो काट रहे हो। तो ब्रदर, हमने कोई मेहनत नहीं करी, पका पकाया मिला हमें। आप क्या प्रीच कर रहे हो? आप वही प्रीच कर रहे हो जो विलियम ब्रैनम ने प्रीच किया। बेस तो सबका वही है, पका पकाया आपको दिया गया, आप उसी के ऊपर चल रहे हो। तो आप कुछ भी डिजर्व नहीं करते, इसी ग्रेस कहते हैं। हम कुछ डिजर्व नहीं करते। हम तो खुश थे क्रिसमस मनाने में, नवंबर से ही हमारे घर में कैरल चलते थे, हम कपड़ों की तैयारी और ये और वो और पता नहीं क्या क्या, हम खुश थे ईस्टर मनाने में, हम खुश थे अपने सारे के 3 बार हम चर्च जाएंगे, उसके बाद छोड़ो क्या करना है। यस, हम उन सब चीजों में बहुत खुश थे। हम खुश थे इस बात को सोच के कि हम यूथ जो है, क्या क्या बोलते थे उसको, यूथ कमेटी के मेंबर है। हम इस बात को सोच के खुश थे कि हम आगे बढ़ के हम एडहॉक कमेटी के मेंबर हो जाएंगे, हमें ये पादरी साहब जानते हैं, हमें वो पादरी साहब जानते हैं, हमें वो पादरी साहब जानते हैं। हम इन चीजों में खुश थे। आमीन। और ये चीजें वो बड़ा भाई कर रहा है, कहता तेरी मैंने एक बात नहीं टाली। इसलिए यीशु मसीह कहता है कर्मों के द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तुम्हारे जो कर्म है ना, वो मैले कुचैले चिथड़ों के समान है। कुछ भी कर लो आप परमेश्वर के पास सिर्फ कहता है मेरे द्वारा आप पहुंच सकते हो। बिना यीशु मसीह के यू कैन नॉट। एंड यीशु मसीह इज द वर्ड ऑफ गॉड। तो जब मैं कहता हूं कि मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं लेकिन वचन का इनकार करता हूं, तो मैं झूठा हूं। आमीन। यूहन्ना ने अपनी पत्री में क्या लिखा है? गॉड, दिस इज द मैसेज वी हैव रिसीव्ड। ये संदेश हमें मिला और ये हम तुम्हें भी सुनाते हैं, क्या? कि परमेश्वर ज्योति है,
उसमें कुछ अंधकार नहीं। अगर मैं कहता हूं मेरी संगति ज्योति के साथ है और मैं फिर अंधकार में चलता हूं, तो फिर उसका मतलब मैं झूठा हूं, मुझ में प्रकाश नहीं। ये कहना कि मैं यीशु मसीह में पाया जाता हूं या मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करता हूं, और फिर उसके बाद यीशु मसीह के वचन का मैं इनकार करता हूं, तो फिर मैं झूठा हूं। उसके लहू को भी मैं झूठा ठहराता हूं जो उसने मेरे लिए बहाया। समझ रहे? हम कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं। जो उन लोगों ने जाने दिए हैं ना, हम कुछ नहीं है। हम तो क्रीम खा रहे हैं। यस, हम क्रीम खा रहे हैं, क्रीम। वो सारा रेवलेशन, वो 7 सील्स, वो 7 चर्च एजेस, कुछ किसी चीज के लिए हमने मेहनत करी? आज लड़ाइयां बहुत कर रहे हैं हम उन चीजों के लिए, लेकिन मेहनत हमने किसी चीज के लिए नहीं करी। जिस विलियम ब्रनन ने संदेश दिया, आज उसको झूठा साबित करने की सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या तुमने भेजा? आमीन। समझ लो, हमने किसी ने मेहनत नहीं करी। अगर हमने करी होती तो हम कह सकते भाई ये मैंने किया, मैंने निकाला, ये रेवलेशन मेरा है, खुदा ने मुझे दिया। हम में से किसी को ऐसा रेवलेशन मिला नहीं, मिल गया, सब कुछ हो गया, और आज हम उस पर लड़ते हैं। वी डोंट डिजर्व एनीथिंग। हम लोग वो लोग थे जिन्हें कोई ले जाने ही नहीं चाहता था, लेकिन जब वो आया, उसने आगे शाम को देखा हम लोग खड़े, उसने बोला क्या कर रहे हो यहाँ पे? हमें किसी ने बुलाया नहीं। अच्छे मजदूर तो सब ले गए, क्योंकि हर बंदा अच्छे मजदूर ही लेके जाता है। जो मजदूर किसी काम के लायक नहीं होते, वो बैठे होते शाम तक, है ना? कौन? जो कपोड़ी होते हैं, जिन्हें बातें करनी होती है, छोड़ा आज क्या, आ जाना, कल चले जाएंगे, हटाना। यस, क्योंकि जो मजदूरों ने काम करना होता है ना, वो तो होते हैं किन की तरह के, जाके आपके चिपक जाएंगे। आप खड़े हो, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो, क्या काम है? वो काम ही नहीं कहेंगे मैं सब काम कर लूंगा, आप बैठ जाओ, करे काम तो सुन ले भाई, करे नहीं नहीं मैं कर लूंगा, आप चलो बस। यही तो होता है। मैं एक बार घर शिफ्ट करना था, तो मैं चले गया सुबह, ओ भैया वो मेरी सुन ही नहीं रहे, वो अपने वो हथियार लेके, औजार लेके। अरे मैंने कहा भाई सुन तो लो, क्या काम है? नहीं नहीं हम सब काम कर लेंगे, आप चलो। मैंने कहा भाई घर शिफ्ट कर, हाँ हाँ हम कर देंगे, आप चलो बस, चलो यहां मत रुको, यहां रुकोगे तो कोई 2-4 आ जाएंगे और आके आपसे बाहुमोल कर लेंगे, और हमसे आप जो दोगे आप चलो। आमीन। समझ रहे हो? बट 11वें घंटे के लोग वो लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। सारी मेहनत किसने करी? प्रेरितों ने। सारी मेहनत किसने करी? इफिसियों कलीसिया काल के लोगों ने अपनी जान दी। उसके बाद स्मिरना में जान दी, सब ने सब कुछ किया। आज हम ईगल बने बैठे। मैं उकाब हूं, उड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। यस, घमंड है मुझे कि मैं उकाब हूं, उड़ने के। अबे वो उनको तो देख लो, उन्होंने बेचारों ने क्या, कोई ऐसा नहीं है जिसने वो क्या कहते हैं, फॉक्सेस बुक ऑफ मार्टर्स पढ़ी हो। इतनी मोटी किताब है वो, इतनी मोटी, लेकिन उसमें इस 2000 सालों में जितने भी लोगों को मारा गया और कैसे मारा गया है, ये लिखा हुआ है। ये आप पढ़ लोगे ना, तो आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। आप कहोगे यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं। यस, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कि बंदे खड़े खड़े सामने खाले उतर रही, सामने खड़े खड़े उनसे आग लगा रहे, पूछ रहे, आग लगाते हैं, बताओ भाई क्या कहते हो तुम? और वो आग लगाते हुए पूछ रहे, आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? उन्हें पता है शेर आ रहा है, ये मुझे भी फाड़ेगा। और एक शेर नहीं आ रहा, 2-3 शेर आ रहे हैं, और वो एक हाथ इसने पकड़ा है, एक पैर इसने पकड़ा, वो यहां से खींच रहा है, आप फट रहे हो। देन दे क्लेम। अब क्या बताओ, क्या बोलोगे? अभी भी मसीह को मानते हो? हमने तो कुछ भी नहीं किया। आमीन। चर्चेस भी हमें मिले हैं। हमने चर्च बनाया? कोई चर्च नहीं बनाया। चर्चेस हमें मिले, किन्होंने बनाए? अंग्रेजों ने। हमें सब कुछ मिल गया। आज हमने किया क्या है? जो डिनोमिनेशन के भी लोग हैं, उन्होंने किया क्या है? कुछ भी नहीं किया किसी ने। चर्चेस सबको मिले, मिनिस्ट्री सबको कहां से मिली? भाई वो इवेंजलिस्ट जो थे, उन्होंने आके मिनिस्ट्री 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 मिनिस्ट्री, और आज सबके पास मिनिस्ट्री है। साइन सबके पास है, वॉइस ढूंढना है। आमीन। कि वॉइस है कि नहीं है। समझ रहे हो? ये वही टाइम है जिसमें सबसे ज्यादा डिसेप्शन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये शाम का टाइम है। शाम के टाइम में ही यीशु मसीह किन से मिला था? वो 2 लोग जो एम्माउस के रास्ते पर जा रहे थे, जल्दी जल्दी जा रहे थे। क्यों? क्योंकि शाम होने वाली थी। शाम होने से पहले शहर में एंटर करना होता था, रात को नहीं कर सकते थे आप। वो जाके उनके साथ ही हो लिया। मुझे पूछे क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो तुम? कह रहे यार कोई अजीब बात नहीं है,
और यीशु मसीह ने उनको अपने आप को उन पर कब रिवील किया? जब वो डिनर पे बैठे हुए थे, जब वो रोटी खाने लगे। और जब रोटी खाते वक्त उन्होंने बोले, यार कौन दुआ करेगा? प्रभु कैसे दुआ करता था ना यार रोटी लेके, कितना अच्छा लगता था। तो प्रभु ने उसी वक्त रोटी उठाई, तोड़ी और जैसी बोली, उन्होंने कहा ये तो प्रभु है। और वो उनकी आंखों से क्या हो गया? छुप गया, छुप गया। और उन्हें कब दिखाई दिया? पेंतेकोस्त के बाद। नेचुरल आइज से आप कभी भी परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। आप कब देखोगे? जब आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। तो वो कब दिखाई दिया? पवित्र आत्मा का दान मिलने के बाद, क्योंकि उसके बाद वो उनके अंदर था, तो उन्हें जरूरत नहीं थी कि वो आमने सामने उसको देखें। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। जब मिला तो वह गृह स्वामी पर कुड़कुड़ा के कहने लगे, इन पिछलों ने एक ही घंटे काम किया और तूने इन्हें हमारे बराबर कर दिया। हमारे बराबर? प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है, ये मेरे बराबर? अरे मेरी मिनिस्ट्री जबरदस्त है, ये मेरे बराबर कैसे हो सकता है? तो सब ये पूछ रहे हैं कि हमारे बराबर कर दिया तूने? जिस सिंहासन पर हम बैठे हैं उसी पर हमें बिठा दिया। जो आत्मा हमें मिला वही आत्मा इन्हें दे दिया, जबकि ये तो 1 घंटे रहे आए हैं। इन्हें वो सारी ब्लेसिंग्स तूने दी, इन्हें तू वापस चेलों की शिक्षा पर ला रहा है। वो चेले जिन्होंने जो हाथ रखते थे और पवित्र आत्मा उतर जाता था, ये वापस वहीं जा रहे हैं। इन्हें तूने वही सब कुछ दे दिया, हमारे ही बराबर कर दिया तूने इन्हें। ये क्या बात हुई? तो ग्रस्त उनसे बड़ा सिंपल सा जवाब देता है। ग्रस्त क्या कह रहा है? जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही। मैंने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। हम तो शाम के ठंडे समय आया काम करने के लिए, और वो भी थोड़ा सा ही काम किया, इतना सा काम किया हमने। वो बेचारे इतना काम कर रहे हैं, धूप सह रहे हैं, भार उठा रहे हैं, सब कुछ वो बोझा वो ढो रहे हैं। हम मलाई खा रहे हैं, और उस मलाई पे भी हमारा घमंड है कि मलाई हम ही ने बनाई है। यही डिजर्व नहीं करते हम। क्यों? क्योंकि हमें हर थोड़ा सा कुछ मिलता है ना, हम घमंड करने नहीं जाते। हमें अपनी औकात ही नहीं पता होती कि हम कहाँ हैं, कहाँ से लाके और कहाँ लाए। इसलिए हमेशा थैंक्स करते रहो। हम में से कोई डिजर्व नहीं करता। हम कॉलिंग ही नहीं डिजर्व करते। सेव का ही तो बहुत दूर की चीज है, कॉलिंग ही नहीं डिजर्व करते। तो अगर वो हमें ले आया है तो हमने कुछ नहीं किया है, ऐसे ही ले आया वो। किसी और ने, किसी और की मेहनत है वो, जिसके जरिए हम आए। यस सिस्टर। उसने उनसे कहा, उसने उनसे एक ही उत्तर दिया। उसने उन्हें एक ही उत्तर दिया। जी, क्या उत्तर दे दिया उसने उन्हें? हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। हे मित्र, मैं तुझसे कोई भी अन्याय नहीं कर रहा हूँ। और क्या तूने ही मुझसे 1 दिनार ना ठहराया था? यस, क्या तूने ही ना ठहराया था कि 1 दिनार लूंगा? मैंने पूछा कितनी मजदूरी लोगे? उन्होंने बोला 1 दिनार। आमीन। प्रभु, हम जो अपना सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो प्रभु ने कहा, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे पीछे माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी यार दोस्त पत्नी सबको छोड़ के हो ले और इस युग में 100 गुना ना पाए, लेकिन कलेश के साथ, और उस युग में अनंत जीवन पाए। तुम जितनों ने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, वो सब मेरे साथ 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का। तो पूछा किसने था? यस, चेलों ने पूछा था, हमें क्या मिलेगा? उसने बता दिया, जी तुम्हें ये मिलेगा। अब उनके साथ कौन बैठ रहे हैं? हम, जिन्होंने 1 घंटा काम किया। और हम कहां बैठ रहे हैं? जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर वैसे ही बैठेगा जैसे मैं अपना जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। तो मिलेनियल रीन जो होगा, उस मिलेनियल रीन में चेले भी बैठे होंगे और हम भी बैठे होंगे। समझ रहे हो कि नहीं? हम कहां पहुंच गए हैं? हमारी क्या औकात है? खुदा ने हमें क्या बना दिया है? जो कुत्ते थे उनको आज क्या बना दिया? कि हम उस सिंहासन पर बैठकर न्याय करेंगे। वो इजराइल के 12 गोत्रों का, तो हम किन का करेंगे? हमें भी तो किसी का करना है। हम जेंटाइल्स का करेंगे, हम स्वर्गदूतों का करेंगे, क्योंकि स्वर्गदूत ना तो जेंटाइल है और ना ही इजरायली है। स्वर्गदूत सिर्फ स्वर्गदूत है, तो हमें उनका भी न्याय करना है। हमें उन लोगों का भी न्याय करना है जो आज की डेट में वचन प्रचार कर रहे हैं ना, उनका भी न्याय करना है। क्यों? क्योंकि हम में वचन
अंदर पाया जाता है। हम ही न्याय कर सकते हैं। हमें उनका भी न्याय करना है जो सिर्फ चिन्ह के साथ है और उनके पास कोई वॉइस नहीं है। उनका भी न्याय हम करेंगे। आज बेशक हमारी औकात कुछ नहीं है, आज वो हमसे बेहतर है, आज उनके चर्चेस बड़े हैं, आज उनके पास भीड़ ज्यादा है, आज उनके अपने घर है, उनके पास तमाम चीजें हैं और आज हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो टाइम पे वो हमारे सामने खड़े हैं और हम उनका न्याय कर रहे हैं। ये हमारी महिमा ठहराई है उसने, हमें बराबर कर दिया उसने। दिन भर घाम किसी और ने सा, बराबर हम हो गए। आमीन। फिर सिस्टर क्या हुआ? जो तेरा है उठा ले और चला जा। तो तेरा है वो उठा और जा। तो मेरे से बहसबाजी काहे की कर रहा है? मालिक तो मैं हूं। यस, फिर मेरी इच्छा ये है हाँ। कि जितना तुझे दूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। क्योंकि जब उन्होंने पिछलों से बात करी ना, तो पिछलों ने कोई दाम नहीं ठहराया। यहाँ पे जो मजदूर उठाए थे ना, उसने कहा क्या लोगे? उसने कहा जो तुझे ठीक लगेगा वो तू दे दे। नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। यहाँ पे वही उठाया जाएगा जो हमेशा ये बोलेगा नॉट माई विल बट दाई विल बी डन। उनकी कोई इच्छा नहीं थी, इसीलिए हमें कंपेयर किससे किया गया है? एस्थर से। क्योंकि जब सारी लड़कियां जाती थी तो पूछता था तुझे क्या चाहिए, तो कोई कुछ लेके जाती थी, कोई कुछ लेके जाती थी, कोई कुछ लेके। लेकिन जब एस्थर से पूछा कि भाई तुझे क्या चाहिए, तो एस्थर ने क्या बोला? जो तुझे ठीक लगे वो मुझे दे दे। यही साइन था शरीयर्स के लिए कि जो तुझे ठीक लगे, क्योंकि जब वो चीज लेके वो जैसे ही एंटर हुई तो शरीयर समझ गया यही सबमिट करके रहेगी। क्यों? जब ये मेरे खोजे को सबमिट कर रही है और उससे कोई डिमांड नहीं कर रही है, तो इसकी मुझसे तो कोई डिमांड ही नहीं हुई। समझ रहे हो? यही रीजन था कि जब एस्थर कहती है कि मैं ठीक है, मैं राजा के पास जाऊंगी, मरती हूं तो मर जाऊं, तो जब वो जाती है तो देखे खुश हो जाता है राजा, क्योंकि उसको पता था डिमांडी औरत नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं मांगेगी और ना ही ये मेरी बेइज्जती करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत समझदार है। समझ रहे? इसलिए उसको चुना गया, इसीलिए उससे सबसे ज्यादा प्यार वो करता था। क्या नाम है? खोजा। क्या नाम था खोजे का? खोजे का नाम क्या था? चलो छोड़ो, बाद में ढूंढेंगे। आमीन। वो उससे प्यार क्यों प्यार करता था? क्योंकि वो देखता था कि यार इस लड़की की ना, इसको मैं जो भी कह दूं ना ये वो बात मान लेती है। तो उसने उसको सबसे अलग रखा था, उसकी सहेलियों को उसके साथ अलग महल में रखा था, वहां पे उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। फाइनल डे जब आया तो उसने कहा बेटा तेरे को क्या चाहिए, क्या तू बता, तू राजा के पास है, जो तुझे ठीक लगे। और सिर्फ खोजा ही जानता था कि राजा की पसंद क्या है ना? जैसे एलियाजर जानता था कि राजा की पसंद क्या है, तो उसने राजा की पसंद वहां पे रख दी कुएं के आगे कि प्रभु अगर तू चाहे ना, जो लड़की मुझे यूं कहे, मैं जिसको बोलूं पानी पिला, तो मुझे बोले ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊंगी। मतलब मैं नहीं बोलूंगा कि मेरे ऊंटों को पिला दे, वो मुझे खुद बोले। आमीन। तो जब ऊंट पी रहे थे तो वो चुपचाप खड़ा देखता रहा, ऊंट पी रहे। जब ऊंटों को पिला चुकी तब उसने दंडवत किया। आमीन। वैसे ही एस्थर खुश हो गई, वैसे ही वो खोजा खुश हो गया। और उसने क्या किया? उसने जब वो राजा के पास गई, राजा समझ गया कि यही वो लड़की है जो सब में से होकर रहेगी, यही वो मजदूर हैं जिन्होंने अपनी कोई मजदूरी नहीं ठहराई। आप और मेरे पास कुछ मांगने के लिए है ही नहीं। हमारी कोई ऐसी ना तो हमारी कोई खूबी और ना कोई लियाकत। जब चेलों ने ये बात बोली कि तुम हमें ऐसे क्यों देख रहे हो कि जैसे हमारी भक्ति और हमारी धार्मिकता से आदमी ठीक हुआ है, अरे नहीं भाई, ये यीशु मसीह के नाम से ठीक हुआ है। ब्रदर एंड सिस्टर, वो मोस्ट प्रेशियस नाम जो खुदा ने हमें दिया है ना, वो हमारे लिए बहुत है। हमें समझ नहीं आता था जब भाई ब्रैनम कहते थे ना कि मैं मुझसे कोई पूछे ना कि तुझे क्या रिचेस चाहिए हेवन में, तो मैं कहूंगा कुछ नहीं, बस मुझे यीशु को देखने दो। उसका मतलब नहीं समझा, आज उसका मतलब समझ में आता है। क्योंकि अगर इस यूनिवर्स में कोई मोस्ट प्रेशियस रिचेस है तो वो यीशु मसीह है। आमीन। तो जब आप उसको देखोगे ना, आप उसे निहारते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि वो इतना प्यारा है ना। एक टाइम खुदा ने उसको ऐसा बनाया था कि लोग उसकी तरफ नहीं देखते थे, लेकिन आज वो टाइम है जिसमें लोग लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। आमीन। और ये वही समझ सकता है जो परमेश्वर के वचन को पढ़ता हो। बाकी सब तो लुकिंग अनटू पास्टर जी, लुकिंग अनटू ये भाई, लुकिंग अनटू वो भाई,
हु इज द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर, जो हमारे विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला। ये भाई जो है, ये भाई जो है, ये भाई जो है, ये भाई जो है, आमेन। लेकिन मिनिस्ट्री वो होती है जो आपको ये बताए कि लुकिंग ओनली अनटू जीसस, जो कि ये वचन है। इसके अलावा लुकिंग अनटू मी तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि मैं तो यहां खड़े होने के भी लायक नहीं हूं। आमीन। जब आप अपने घर में वचन को पढ़ोगे तो वचन को पढ़ने के बाद कौन सिखाएगा? आत्मा। क्योंकि जब आप वचन पढ़ोगे तो आत्मा खुश होगा। कहता जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे ना, तब मैं पिता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे, बेफालतू में नहीं। फर्स्ट यू हैव टू ओबे हिज वर्ड। पहले आपको उसकी आज्ञाओं का पालन करना है, और वो चेक करता रहेगा कि देख रहा हूं कितनी आज्ञाओं का पालन करता है। जब वो लिमिट पे आप पहुंच जाओगे ना, जहां पे उसको पता है हाँ रिक्वेस्ट करनी है, तब वो पिता से कहेगा पिता आत्मा इसको अब इसे बपतिस्मा मिलना चाहिए। तब पिता कहेगा ओके फाइन, तब उसे बपतिस्मा दिया जाएगा, उससे पहले नहीं। फास्टिंग और प्रेयर से कभी नहीं मिलेगा। क्या आप सोचे नहीं मेरे को तो पवित्र आत्मा जी प्रभु, फास्टिंग प्रेयर? नो नो नो। अगर आप सिर्फ फास्टिंग प्रेयर कर रहे हो और उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हो, कभी भी आत्मा नहीं देगा। अपने आत्मा, वो आपको पता है कि आत्मा क्या होता है? होली घोस्ट, परमेश्वर का खुद का आत्मा। और जब परमेश्वर का खुद का आत्मा छावनी में आता था ना, तो कहता था टॉयलेट बाहर बनाना, घर में नहीं होना चाहिए टॉयलेट, छावनी के अंदर नहीं होगा, छावनी में कोई अशुद्ध व्यक्ति नहीं होगा, कोई ऐसा नहीं होगा, कोई वैसा नहीं होगा, कोई वैसा नहीं होगा। आप और मैं याजकों का समाज है। अगर हम याजकों का समाज होके अगर इजरायलियों के आगे परमेश्वर को पवित्र ना ठहराएं, तो नादाब और अबीहू याद रखना हमेशा, वो इसलिए मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजरायलियों के आगे परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया। उन्होंने ये दिखाया कि हमारा खुदा जो है ना एनी हाउ है, हम कैसे भी चल सकते हैं। तो अगर हम शराब भी पी रहे हैं और उसके बाद ऊपरी आग भी लेके जा रहे हैं, अरे कुछ नहीं होता, खुदा हमारा है, वी आर इन ग्रेस, नो, आप मर सकते हो। है समझ आ रहा है? तो वो यही कह रहा है, जो तेरा है तू ले जा भाई, मेरी मर्जी है, मैं इनको जितना मर्जी दूं, जो मर्जी दूं मैं इनको। अगर मैं तुम्हारे बराबर इनको करना चाहता हूं, तुम्हारे बराबर ही करूं, क्योंकि ये वो युग है जिस युग में यीशु मसीह बाहर है। इससे पहले किसी युग में यीशु मसीह बाहर नहीं था। आप सातों कलीसिया काल पढ़ सकते हो उठा के। यही वो युग है जिसमें वो कहता मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू बड़ा डींग मार के कह रहा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं तुझे बता रहा हूं तू क्या है। प्लस देख मैं बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, ना मैं चर्च के अंदर हूं और ना मैं तेरे दिल के अंदर हूं। इसीलिए तेरे दिल के द्वार पर यीशु खटखटाता। अब पहले चर्च में जब तुम ये गाना गा रहे हो तो पहले चर्च में तो आने दो उसको। अभी वो चर्च में तो है नहीं, है कि नहीं? चर्च में तो वो नहीं है, दिल में बुलाया चले जा रहे हो तुम। यस, इसीलिए जितने भी लोग वहां पे जब कन्वेंशन होती है और वहां पे जब सब लोग घुटनों पे आके दुआ करते और माफी मांगते हैं, वहां से जब बाहर निकलते सारे वैसे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब उस जगह में ही खुदा नहीं है ना ब्रदर एंड सिस्टर, तो खुदा आपको कभी भी नहीं मिल सकता। आप कितना भी डिनोमिनेशन के चर्चेस में चले जाओ, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया, जब ये पेंटिकोस्ट के दिन 1906 में रिवाइवल आया और आत्मा उतरा ना, खुदा था वहां पे। लेकिन जब वो लोग मरे और मरने के बाद जब उन लोगों ने उसको डिनोमिनेट किया, खुदा चले गए। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेशन का मतलब होता है आप अपनी बुद्धि के अनुसार वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे। इसलिए आज की डेट में जो पेंटिकॉस्टल चर्च है, वहां पे जब आप बपतिस्मा तो यीशु मसीह के नाम में देते हो, लेकिन उसके साथ एक फॉर्म भी भरवा लेते हो। आमीन। तो आपने क्या किया? अपनी बुद्धि के अनुसार आपने वो फॉर्म भरवा दिया, तो आपने रिलीजन क्रिएट किया कि नहीं? वही चीज खुदा को पसंद नहीं है कि आप अपनी, कहता है जब तू वेदी बनाए ना, तो उस पर हथौड़ा या रद्दा ना लगना, छेनी वेनी से कुछ मत लगना। क्यों? क्योंकि अगर तूने उस पर वो लगाया ना, तो तू उसे अशुद्ध कर देगा। क्यों? क्योंकि तेरी बुद्धि अशुद्ध है। अपना दिमाग नहीं लगाना कि मुझे वेदी ऐसी चाहिए, ऐसी चाहिए, ना ना ना, तू ऐसी उठा जैसे पत्थर है, ठूस ठास के उसको बना दे। इसलिए हम में से जितने भी हम पत्थर है ना, हमारे सबके नेचर और कैरेक्टर अलग है। हम कई बार घिसते भी हैं एक दूसरे से, रह उधर हो ना, यह समय नेचर नहीं पसंद आता है, बट स्टिल हम मिलके वो वेदी बनाते हैं जिस वेदी पर खुदा अपना शो डाउन करता है, जिस वेदी से खुदा भेंट स्वीकार करता है। जब हम इकट्ठे होकर, इसलिए चेले जो थे ना, उनके एक मन एक चित्त थे नहीं पूरे 9 के 9 दिन।
सब अलग अलग थे। कोई सोच रहा था मैं जीतता हूं, कोई सोच रहा था मैं जीतता हूं। सब इन दी एंड सब कहते हैं यार छोड़ो यार, मेरे को लग रहा नहीं है उतरेगा, 10 दिन तो बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें नहीं हो सकता ऐसा। पतरस कहता है भैया रुके रहो, क्योंकि उसने कहा जब तक, उसने ये तो नहीं बोला कब तक, जब उसने बोला कि जब तक तो रुके रहो। तो जब वो 10वें दिन भी रुके और सारे एक मन और एक चित होकर प्रार्थना कर रहे थे, गीतों को गा रहे थे, तब आत्मा उतर गया। तो जब तक एक मन और एक चित हम नहीं होंगे तब तक तो कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे एक मन और एक चित का मतलब क्या होता है? एक मन और एक चित का मतलब होता है प्रभु, लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन मी। अगर हम सब में प्रभु का मन होगा तो हम एक मन है, और हमारा चित्त भी फिर एक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर हमारी जो विचार हैं वो एक ही होंगे, हमारा रेवलेशन एक ही होगा, हमारा विश्वास एक ही होगा, हमारा सब कुछ एक होगा। कब? जब हम मसीह में, मसीह का मन हमारे अंदर होगा, तब तक कुछ भी नहीं है हमारे साथ। आमीन। इन 2000 सालों में इतनी गड़बड़ी नहीं पाई गई जितनी से कलीसिया काल में पाई गई है। क्यों? क्योंकि शैतान को मालूम है कि जो भी उठेगा ना वो यहीं से उठेगा। मिस्ट्री सारी यहां रिवील हो रही है, सब कुछ यहां से उठेगा। इसलिए देन सिस्टर, क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या ये उचित नहीं कि मैं अपने माल से, तू मुझे बताएगा कि आत्मा किसको देना है किसको नहीं देना? तू मुझे बताएगा कितना आत्मा देना है कितना आत्मा नहीं देना? तू तो मुझे कुछ नहीं बता सकता। ये मेरा आत्मा है, ये मेरी मर्जी है। मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूं उस पर अनुग्रह करूंगा, और मैं जिसको दंड देना चाहूं मैं उसको दंड दूंगा। जो पाप करेगा उसी को दंड मिलेगा। मूसा ने कहा, ऊपर से नीचे उतर रहा था तो उसने देखा नीचे ये लोग क्या कर रहे हैं। करने के बाद, उनको मार कूटने के बाद, वो तख्तियां फेंक देने के बाद पढ़ रहा था, और मैंने पढ़ा कि मूसा से नम्र आदमी इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। आमीन। तो मूसा नीचे उतर रहा है, देख रहा है इन्होंने क्या कर रखा। मूसा के हाथ में तख्तियां, वो तख्तियां जो उसने नहीं बनाई, वो तक बनाई भी नहीं, खुदा ने तख्तियां बनाई, खुदा ने तख्तियां लिखी और मूसा को बोला ये जाके दे दे। वो तख्तियां जो उसने नहीं बनाई तो मार दी नीचे। सबसे नम्र आदमी। हाँ नहीं, वो वाला से नहीं। जब वो नीचे बछड़ा बना देते हैं तब की बात है। तब वो लेवियों का संस्कार करता है ना, कहता जो मेरी ओर है इधर आ जाओ। लेवी भाग के आ जाते हैं। कहता अब अपने भाइयों को मारो, तो वो फिर मारते हैं। वो तब उस दिन लेवियों का संस्कार होता है। कहता है अब मैं खुदा के पास चढ़ूंगा दोबारा ऊपर कि उसे मनाऊं, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। प्रायश्चित करूंगा मैं ऊपर जाके। मूसा जाके फिर उसको, खुदा को समझाता है, प्रभु ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ये नहीं, वो नहीं, प्लीज आप समझो। हाँ पाप किया उन्होंने, लेकिन ऐसा नहीं, दुनिया क्यों बोलने पाए प्रभु। सारी बातें बोलने के बाद खुदा से कहता है देख, अगर तू इनको मारना चाहता ना, पहले मुझे मार दे, क्योंकि तू कहता है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है। तो खुदा उसको क्या कहता है, मैं जिस पर अनुग्रह करना चाहूँ उस पर करूंगा, और मैं जिसको पापी ठहराना, जिसको मारना चाहूँ उसे मारूंगा। मैं तुझे क्यों मारूं? तुझे क्यों मारूं? जिसको मैं मारना चाहूँ उसी को मैं मारूंगा, उसके अलावा मैं और किसी को नहीं मारूंगा। पर हाँ, तेरी बात मैंने मानी, लेकिन जब मैं इन्हें दंड दूंगा तो इस पाप का भी, वो टाइम ऐसा टाइम था। आज आपको दंड नहीं मिल रहा है, आमीन, लेकिन वो टाइम कैसा था, जब मैं दंड दूंगा, मैं बर्दाश्त में हूं, लेकिन जिस दिन मैंने दंड दिया ना, मैं इस पाप, मैं सारा लाद दूंगा उनके ऊपर के लिए। तूने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, मरो। मुझसे कहता है ओके फाइन, अब तू नीचे उतर जा और तख्तियां बना के लेके आ ऊपर, क्योंकि जो मैंने बना के दिया था वो तो नम्र आदमी। समझ रहे हो? यस। पहला गुना तो माफ कर दिया, तूने तख्तियां तोड़ दी। दूसरी बार जब तूने छड़ी मार दी तो तू आ ही जा। मैं यहाँ दुनिया भर को बोलता फिर रहा हूँ कि मूसा से ज्यादा नम्र आदमी कोई नहीं था, और तू यहाँ पे एक बार तख्ती तोड़ दी, फिर उसके बाद तूने छड़ी मार दी। क्या हो रहा है? तू अब कनान में नहीं पहुंच पाएगा। वो आदमी जो इजरायलियों के लिए सॉरी सॉरी बोलता रहा, खुदा उसकी मानता रहा, जब वो अपने लिए सॉरी कह रहा है, खुदा कह रहा है नो। वाई? क्यों? क्योंकि तू अनॉइंटेड है, तू मेरा प्रॉफिट है, तू गलती नहीं कर सकता, वो कर सकते हैं, तू कोई गलती नहीं कर सकता। तुझे मैं अलाउ नहीं करूंगा, तुझे मैं एक गलती भी अलाउ नहीं करूंगा, उनको अलाउ कर दूंगा। क्यों? मैं वही तो कह रहा हूं, हम लोग समझते नहीं है हमारी इंपॉर्टेंस क्या है। वो सबको अलाउ कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहता है तुम अंधे होते ना तो ये पाप तुम्हारे पर नहीं पड़ता, पर तुम कहते हो हम देखते हैं ना, पाप ठहरा रहेगा। आमीन। तो जो जाने अनजाने में पाप कर रहा है ना, कम मार खाएगा। जो ज्यादा पाप कर रहा है, जानबूझ के पाप कर रहा है, ज्यादा मार खाएगा। क्योंकि वो कहता है कि जो जानबूझकर क्या
सत्य की पहचान को जानकर और फिर पाप करे, उसके लिए अब कोई बलिदान नहीं है। Amen. समझ रहे हो? तो मूसा को सब कुछ पता था, मूसा को सुनना चाहिए। जब खुदा बोलता है ना, आपको सुनना चाहिए। कहता परमेश्वर एक बार नहीं वरन 2 बार बोलता है, आप सुनो, क्योंकि सुनने के बाद आपने अगर गलती, इग्नोरेंस जो है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप इग्नोरेंट हो, कोई बात नहीं, आपको नहीं पता, ठीक है। सुनने के बाद अगर आप कुछ गलती कर रहे हो बाबा, तो फिर खुदा नहीं छोड़ेगा, फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। इसलिए जिस युग में हम जी रहे हैं ना, हम कहते हैं हम ग्रेस के युग में, बट एक हमारा कदम इधर का उधर हुआ ना, हम गए काम से, हम काम से गए। बहुत गंभीर जगह पे हम जी रहे हैं। उस विलियम ब्रनम को देखो, उसे आपको कहां नहीं गया, उसके आगे वाइन की बोतल भी रखी गई, ब्रदर आप वाइन, कहते नो, आई विल नॉट। ऑल्दो ही न्यू कि उस टाइम में लोग पीते थे, ऑल्दो ही न्यू यीशु मसीह भी पीता था, बट ही सेड नो। क्यों? क्योंकि आई एम सैंक्टिफाइड, आई एम सैंक्टिफाइड बाय क्राइस्ट, और उसके खून से मैं सैंक्टिफाई किया गया, है कि नहीं? तो वो नहीं पीता, उसने ऐसी बहुत सी जगहों से अपने आप को काट के रखा हुआ था। इतना ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी की बुराई नहीं कर रहा है, जिसके लिए उसका बेटा खुद गवाही दे रहा है, कह रहा है कि सबसे बड़ी टेस्टमनी ये है कि हमने उनके मुंह से किसी के बारे में गलत नहीं सुना, उनका कोई दुश्मन नहीं था कि वो हमें बताएं कि देखो इससे बच के रहना। पौलुस ने तो बोला इससे बचना, उससे बचना, उससे बचना। विलियम ब्रनम ने वो भी नहीं बोला कि किससे बचना और किससे नहीं बचना। इतनी साफ मिनिस्ट्री थी। आमीन। समझ रहे हैं बात को? यस सिस्टर। क्या मेरे भले होने के कारण तू बुरी दृष्टि से देखता है? तू बुरी दृष्टि से मुझे देखता है। इसी रीति से अब ये बात समझ आती है कि क्यों यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वाया। उस दिन जब प्रचार सुन रहा था ना, तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है क्या सचमुच यहूदा चिढ़ गया था जब वो स्त्री ने लाके वो संगमरमर के पात्र में उसके ऊपर इत्र डाला? क्या सचमुच यहूदा चिढ़ गया था? क्योंकि यहूदा नहीं बोला है ये काय को नाश किया गया, इसे तुम बेच के गरीबों को दे सकते थे। और प्रभु भी अजीब है, वैसे मुझे बोलता है गरीबों को ये दे दे, गरीबों को वो दे दे, और अब आज के जाया कर दिए सारे पैसे इसने, और ये चुप, कोई कुछ भी नहीं कह रहा। क्या वो सचमुच चिढ़ गया था? यस यस। कि तू मेरे भले होने के कारण क्या मुझसे चिढ़ते हो? यस आमीन। जब कोई दूसरे को कुछ देता है ना खुदा, और हमसे ज्यादा देता है, तो हम अक्सर चिढ़ जाते हैं। क्या प्रभु है ना? सेवकों की भी बात कर रहा हूं मैं, हम चिढ़। आज अगर मान लो मैं हूं इस छोटे से घर में प्रचार कर रहा हूं, कल को मुझे बड़ा चर्च मिल जाए, कल को लोग ज्यादा हो जाए, कल को मेरी मिनिस्ट्री और मेरा नाम बढ़ जाए ना, लोग चिढ़ने लग जाएंगे। कल का छोकरा वो क्या प्रचार करेगा, कल का छोकरा वो क्या काम, चिड़न हो जाती है। वो चिड़न मुझसे नहीं है, किससे? उससे जिसने मुझे सेवकाई दी है, उससे। तो कहता तुम मेरे भले होने के कारण मुझसे कुड़ रहे हो, आमीन। शिकायत कर रहे हो मुझसे। शिकायत तो नहीं करनी है ना हमने, क्योंकि जिन जिन लोगों ने शिकायत करी जंगल में, वो सारे के सारे मर गए। यस। जिन जिन लोगों ने बोला कि प्रभु मूसा क्या हम वहां पे हंडों के पास बैठ के मांस खाते थे, वो मर गए। जिन्होंने बोला हमें पानी नहीं मिल रहा, वो मर गए। जिन्होंने बोला हमारे बच्चे मर जाएंगे, वो मर गए। सब मर गए। जिन्होंने जो जो शिकायत खुदा के आगे रखी थी, वो सब मर गए, क्योंकि खुदा ने उनको अपनी महिमा दिखाई थी। समुद्र फाड़ दिया, और क्या बोलते हैं, ठीक है, पहला वाला जो था, जो सबसे पहले उन्होंने पानी के लिए कुड़कुड़ाए थे, वो बात खुदा समझ गया। खुदा ने कहा देखो इन्होंने कभी देखा नहीं, मैं इन्हें दिखा देता हूँ कि देखो पानी मीठा होता है। तो उन्हें मीठा करके, अब वो बात बात पे पानी के लिए, बात बात पे खाने के लिए, बात बात पे हर चीज के लिए, वो खुदा के आगे कभी रिक्वेस्ट नहीं लाते थे, वो खुदा के आगे हमेशा लड़ने आते थे, उलाना देते थे। मूसा को पथरवाह भी करने लग जाते थे। मतलब वो लोग इतने टेढ़ी गर्दन वाले थे ना, हठीले लोग। यस, कि वो मूसा और उसको पथरवाह भी करने लग जाते थे। कभी कभी तो ऐसा लगता था हम तुम्हें, वो कहता हमें पथरवाह करने वाले हैं वो लोग, प्रभु मदद कर हमारी, कि वो हमें मारना चाहते हैं। आमीन, है कि नहीं?
मूसा परेशान हो जाता था, जाके सीधा फिर खुदा की शरण में जाता था और कहता वो पथरवाह करने वाले हैं, कुछ कर उनके लिए। बट खुदा मूसा की वजह से हमेशा चुप रहता था, इंटरसीड करता था और खुदा उससे बहुत प्यार करता था। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के सारे घराने में वो एक विश्वास योग्य दास था। आमीन। लेकिन हम क्या हैं? पुत्र। कौन है हम? तो जब आप किसी के घर में जाओगे तो आप घर को पहचानोगे नहीं पहचानोगे? आप घर में गए, आप मेहमान हो, मान लो आप मेहमान हो, आप उस घर में एंटर हुए, तो आप वहां पे देखोगे कि एक आदमी आएगा आपके पास जो पूछेगा सर पानी। आपको पता लग जाएगा यार ये दास है। आमीन। है कि नहीं? फिर एक आप देखोगे यार कोई बच्चा या कोई बच्ची जो उस घर में हर चीज को छेड़ रहा है, छेड़ रही है, इधर बैठ रहा उधर बैठ रही है, ये हरकत कर, आप समझ जाओगे ये औलाद है इस घर की। आमीन। क्योंकि उसका उस घर पे पूरे पे हक है। समझ रहे हो कि नहीं? आप और मैं वो हैं, आप और मैं वो हैं कि हमारे बाप ने हमें सब कुछ दे रखा है। जो अथॉरिटी थी यीशु मसीह की वो ऊपर लेके नहीं गया, जो अथॉरिटी उसको दी गई, दे तो नीचे है ना। और प्रभुता कहाँ है? कांधों पर। तो कांधे तो नीचे हैं अभी। गवर्नेंस सारी हम पे है, हमारे पास वो सारे अधिकार हैं, लेकिन हम पता कैसे मांगते हैं खुदा से? दासों की तरह। जब हम दासों की तरह मांगते हैं ना तो वो हमें पहचानता नहीं और देगा भी, क्योंकि उसने आपको पुत्र बनाया और आप दासों की तरह मांग रहे हो। आमीन। क्या कहता है वो? कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को जब वो मच्छी मांगे सांप नहीं देते, जब वो अंडा मांगे तो बिच्छू नहीं देते, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम उससे मांगोगे तुम्हें भली वस्तु क्यों ना देगा? है कि नहीं? मांगने का तरीका होता है ब्रदर सिस्टर। आपको हक यही तो आज तक हम सुनते आए हैं प्रचारों में 5 फोल्ड के, कि दाऊद जो था जब उसे पता लगा मेरे से गलती हो गई है तो उसने नातान को बोला ओके तू मेरे लिए प्रार्थना करना और तू जा, और वो खुद प्रार्थना। क्यों? क्योंकि वो उस प्लेस को पहचानता था जहां वो खड़ा हुआ है। क्योंकि उसको पता था कि मैंने जो कुछ भी किया ना, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध गुनाह किया है, मैंने तेरे ही विरुद्ध गुनाह किया है, पाप किया है। आमीन। तेरे ही विरुद्ध। लेकिन चीजें समझ, बाप और बेटा कैसे बात करते हैं? पापा मुझसे गलती हो गई, ठीक है, इसलिए जो भी कभी गलती बाप और बेटे के पीछे, डू नॉट लेट सेटन एंटर। उसे बोलो बाहर रहे, तू बाहर वाला है, तेरा कोई लेना देना नहीं है, तू बाकी दुनिया को देख, हमारा रिश्ता खुदा से। आमीन। यस सिस्टर। फिर क्या होता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे। इसी रीति से जो पिछले हैं वो पहले होंगे। मतलब जो लोग यहाँ पे हैं ना उनको कहां पहुंचा देगा? आमीन। और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यस। आमीन। जब आपका रैप्चर होगा ना, तो ऐसा नहीं है कि वो उठा के ऊपर चले जाएंगे और ऐसा कुछ होगा और वो चलेगा और उसके बाद नो 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 नो, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी टुगेदर। जब तक आप थियोफनी में नहीं आओगे आप मरे हुए को नहीं देख सकते। देख सकते हो? देख पाओगे? नो। आपकी और उनकी सेम डे होनी चाहिए तभी आप देख पाओगे, वरना आप नहीं देख सकते। तो वो जब जी उठेंगे, उनके जी उठते ही आपका ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वही देखेगा, उसके अलावा और कोई नहीं देखेगा। उसके अलावा कैसी झलक मिलेगी सबको? जैसे यीशु मसीह के जीवन रेजरेक्शन के बाद मिली थी ना, हल्की, अरे अब्राहम, कि वो जैसे ही उन्होंने देखा पहचाना ओझल हो गया। यीशु मसीह ने उसका एक नमूना दिया था कि जैसे ही वो यीशु मसीह को पहचाने छुप गया। तो वैसे ही होगा। क्यों? ताकि लोगों पर गवाही हो। किन लोगों पर? फुलिश वर्जन्स पर। आप बाहर वालों को नहीं देखोगे, क्योंकि किसी भी जेंटाइल को इब्राहिम नहीं दिखा। वो कहां घूम रहे थे? यरूशलेम में ही घूम रहे थे। आमीन। तो जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा तो जो यहाँ पे रह जाएंगे हम उन्हें ही दिखेंगे और फिर हम छुपेंगे, उन्हें ही दिखेंगे और फिर छुपेंगे, ताकि उनको पता लग जाए कि रैप्चर तय हो चुका है। नहीं मतलब रैप्चर के टाइमलाइन में हम प्रवेश कर चुके हैं और मैं नहीं बदला या मैं नहीं बदली, तो वहां रोना और दांतों का पीसना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ रहे हैं बात? तो यीशु मसीह ने क्या किया? कहता जो पहले हैं, आज जो रेवलेशन चेलों के पास था वही रेवलेशन किसके पास है? हमारे पास है। बीच में नहीं आया।
इन कलीसियाई कालों में किसी के पास नहीं था। जो रेवलेशन चेलों के पास था, सर्पेंट सीड का रेवलेशन उनके पास था, वही रेवलेशन हमारे पास है आज। आमीन। इसीलिए तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के क्यों ये प्रचार हो रहा है कि अगर तुम वचन में पाए जाते हो और अगर तुम यीशु मसीह की देह हो तो वो चिन्ह कहां है? तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी मिनिस्ट्री जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह है, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भी तो चिन्ह नहीं थे। ऐसा भी सुना है मैंने कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास चिन्ह नहीं थे, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही था वो जो जेल में जाता है, कहता भाई पता करो वो ही है या हम किसी और का इंतजार करें, क्योंकि अगर वही है तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया अभी तक, मैं तो फॉरेनर हूं। आमीन। तो जितने भी पाए जाते हैं उस मिनिस्ट्री में आज की डेट पे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाली, चिन्ह और चमत्कार, साइंस आर नॉट देयर। बिकॉज जब आप इस पर पूरे वचन पर विश्वास करोगे तब आपके पीछे साइंस फॉलो करते हैं ब्रदर। तो ये हमने सुना है कि हमारी मिनिस्ट्री वो वाली मिनिस्ट्री नहीं है। अगर आपकी वो मिनिस्ट्री है तो इसका मतलब पता नहीं आप कौन सी मिनिस्ट्री में जी रहे हो, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री कौन सी वाली है? चेलो वाली। अगर हमें चेलो तक पहुंचना है तो हमें प्रैक्टिस करनी है अपने फेथ की, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें अपने आप को अलग करके रखना है, हमें अपने आप को बचा करके रखना है, हमें प्रभु की हुजूरी में रहना है, ताकि अगर हमें किसी के लिए दुआ करने का बर्डन हो भी और हम दुआ करें भी तो हमें विश्वास होना चाहिए कि वो बंदा बचेगा ही बचेगा। तो जब तक वो विश्वास हमारे अंदर नहीं होगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम दुल्हन का हिस्सा है? कैसे कह सकते हो आप बिना एक भी सरदर्द ठीक किए पहुंच जाओगे रैप्चर में? नो। जब आपके पास इतना विश्वास नहीं है कि आप ये कर सको तो आप रैप्चर में कैसे जाओगे? है ना? आप मानते हैं इस बात को? तो आज हमें क्या करना चाहिए? आज हमें अपने आप को अलग करके ना और तैयार करना चाहिए। किसके लिए? क्योंकि वो अगर वो एकदम से आत्मा उतरा ना हम पर, तो ब्रदर एंड सिस्टर हम तो या तो मर जाएंगे, या हम फट जाएंगे, या हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो आत्मा की आदत ही नहीं है आप लोग की आत्मा, आपको है आत्मा की आदत? नहीं है। मुझे है आत्मा नहीं। जब तक हम खुदा की हुजूरी में नहीं बैठेंगे, जब तक वो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर बार बार नहीं आएगी, जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि आत्मा उतरता है और किस पावर से उतरता है, क्या करता है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इसलिए प्रार्थना और उपवास जरूरी माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं कि आपको पवित्र आत्मा का दान चाहिए, नो, इसलिए नहीं। इसलिए कि आप प्रार्थना और उपवास में जब परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हो तो वो खुश होता है, क्योंकि आपने अपने आप को सेपरेट करके खुदा की हुजूरी में बैठाया और आप उपवास और प्रार्थना के साथ उसके हुजूरी में बैठे हो। क्या कर रहे हो? आप वचन पढ़ रहे हो, आप मैसेज सुन रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, मैसेज सुन रहे हो, गाने गा रहे हो, आप यही काम कर रहे हो, तो खुदा को अच्छा लगता है। वो विजिट करने तब आता है। ऐसे कैसे विजिट करेगा वो आपको? ऐसे कैसे विजिट करेगा? अगर आप पूरे दिन बिजी हो, अगर आप मुश्किल से 10-15 मिनट या आधा घंटा या 1 घंटा बाइबल पढ़ रहे हो, कैसे विजिट करेगा? मुझे बताओ तो सही आप। फिर जब वो एकदम से विजिट करेगा तो ये वाला हाल होगा कि तुम नहीं जानते। इसलिए तैयार रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। 2 चीजें बोली हैं उसने, जागना एंड प्रार्थना। प्रे विदाउट सीजिंग, बिना रुके प्रार्थना लगातार करते रहो। ऑफिस में, घर में, स्कूल में, कहीं पर भी आप बैठे हो, आप प्रार्थना करते रहो। और आपको प्रार्थना करने के लिए जो चीज आपका दुश्मन है उसको हटा दो। है कि नहीं? जो भी चीज आपकी प्रेयर लाइफ को रोक रही है उसको हटा दो। आप में इतनी पावर होनी चाहिए ओवरकम करने की कि आप उस चीज को हटा दो। जब आप हटाओगे ना, गॉड विल श्योरली विजिट यू, क्योंकि वो क्या है? वो देख रहा है कि ये ओवरकम कर रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? आप में और मुझ में से कोई भी डिजर्व नहीं करता, लेकिन हमें सीखना है सब, क्योंकि जो कुछ भी था हमारे पीछे सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। हमें कोई हमारे लिए मुश्किल चीज नहीं है। चेलों के लिए मुश्किल था क्योंकि पहले वो थे। आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि आखिरी आप हो, आपसे पहले सारा चलते हुए आ रहे, पैटर्न आपको दिया हुआ है, आपको उस हिसाब से चलना है। तभी तो वो कह रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप और मैं ज्यादा, इसीलिए इस युग से कम दुल्हन उठाई जाएगी। समझ रहे हो आप? क्योंकि हमने खुदा के लिए कुछ भी नहीं किया। आज हमें सब कुछ मिल गया और वो मिलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे। आमीन। समझ रहे हो कि नहीं? कितनी दुल्हन उठाई जाएगी मालूम है आपको? आप जानते हो कितनी दुल्हन उठाई जाएगी? आप में से किसी को नहीं पता दुल्हन कितनी उठाई जाएगी।
ब्रदर, मुट्ठी भर है जी, 2 के रेशियो से। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय निकालिए। रुकिए, मैं भी निकाल लूँ ताकि मुझे तो पता हो कि कहाँ पढ़ रहे हो आप। हम्म, 21 अध्याय। नौ आयत ये फिर करके हम फिर खत्म करेंगे, क्योंकि फिर अभी अब ये नेक्स्ट टाइम आएगा। यस सिस्टर। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। मतलब जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, आप ऑलरेडी पत्नी हो, सब कुछ संपन्न हो गया। एंड फिर क्या हुआ जी? परमेश्वर की महिमा उनमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की तरह स्वच्छ थी। बिल्लोर पहला पत्थर होता था जो एपोद पे लगता था, यशब आखिरी पत्थर होता था। तो अभी तक कौन था? यीशु मसीह आदि और अंत था, फर्स्ट एंड लास्ट। और जब दुल्हन में वो पूरा आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? पत्नी में। फिर पत्नी क्या हो जाती है? फर्स्ट एंड लास्ट। आमेन। सिस्टर जी, उसकी शहरपनाह बड़ी ऊंची थी। सुनिए, शहरपनाह क्या थी? ऊंची। और उसके 12 फाटक। और उसके क्या थे? 12 फाटक थे। और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। हाँ जी। और उन फाटकों पर इजराइलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। यस। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक, पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 नींवें थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे थे। जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहरपनाह को नापने के लिए एक सोने का गज था। वह नगर वर्गाकार बसा हुआ था। वर्गाकार मतलब चौकोर बसा हुआ था। और उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। और उसने उस गज से नगर को नापा। हाँ जी। जो 750 कोस का निकला। कितना निकला? और सिस्टर, उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई बराबर थी। हाँ जी। उसने उसकी शहरपनाह को मनुष्य के अर्थात स्वर्ग के नाप से नापा। तो 144 हाथ निकली। कितनी निकली? आपने कहीं और पढ़ी है ये चीज? वो नगर जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 1,44,000 और ब्राइड है। तो 144 हाथ मतलब 1,44,000। बट ये 750 कोस क्या है? इज इट लाख? इज इट 1000? इज इट करोर्स? व्हाट इज इट? ये जो भी है, लेकिन ये 7 कलीसियाई काल से निकाला हुआ है। आमेन। 7 कलीसियाई कालों से निकाला हुआ है। तो उस हिसाब से ये लोग हैं 750 कोस, 1,144 हाथ शहरपनाह के ऊंची। समझ रहे हो आप बात को? उसने पूरा कॉम्बिनेशन यही दिया हुआ है, सब कुछ यही बताया हुआ है। बशर्ते अगर 144 हाथ वो है और उसको हम कहते हैं 1,44,000, तो उस हिसाब से अगर 750 है, क्योंकि एक 144 है और एक 750 है, तो उस हिसाब से अगर हम लेके चले, शायद मैं पक्का नहीं कह रहा हूं, तो ये 7.5 लाख होगा शायद। क्योंकि 1 लाख का 100 है तो 750 का भी 7 लाख 7.5 लाख होगा। तो ब्रदर कितने लोग उठाए जाएंगे? मैं ये नहीं कह रहा कि इतने ही है, प्लीज
आप इसको समझिए, लेकिन आप खुद देखिए कितने उठाए जाएंगे, क्योंकि वो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये उसका फिगर है उसकी। और क्यों उसको पृथ्वी के नाप से नापा गया है? क्यों? क्योंकि 1,44,000 कभी स्वर्ग नहीं जाएंगे। नो, वो दास है, वो कभी ऊपर नहीं जाएंगे, वो नीचे वेट करेंगे हमारा, हम ऊपर से नीचे आएंगे। समझ आ रहा है जी? समझ रहे हैं आप? मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते कितने लोग जाएंगे, ये कितने हैं, लेकिन ये जितने भी हैं भाई, अगर हर युग में से उठाए गए ना, तो ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज यू मस्ट अंडरस्टैंड के बहुत थोड़े लोग जाएंगे। बहुत थोड़े लोग जाएंगे। तो उन थोड़े लोगों में आप होगे या नहीं होगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि चॉइस खुदा की नहीं है, चॉइस आपकी है। जो तैयार होगा वो चला जाएगा, क्योंकि मेमने की पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है ब्रदर। तो चॉइस आपकी है, चॉइस मेरी है कि अगर मैं तैयार करूंगा तो मैं जाऊंगा, अगर मैं तैयार नहीं करूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि ये जो क्लॉक है, ये दिन का टाइम जो है वो क्लॉक के अनुसार है, शाम का टाइम जो है वो पहर के अनुसार है, शाम से और दूसरे दिन की सुबह तक, रात का समय मतलब। और ये 11 घंटे के जो मजदूर है वो हम हैं। यहाँ से आगे अब हम बुधवार को चलेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा बहुतायत से धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। सबसे बढ़कर तो धन्यवाद इस बात का खुदावन के 11वें घंटे में आके मजदूरी करी है हमने, और डिजर्व हम कुछ नहीं करते प्रभु जी। हम अपनी मेहनताना को ठहरा ही नहीं सकते प्रभु जी, क्योंकि हम तो 1 घंटे का क्या मिलेगा प्रभु, लेकिन तेरा अनुग्रह है प्रभु, तेरी दया है, तेरी करुणा है, तेरा वो प्रेम है प्रभु जी, कि तूने हमें उतना ही दिया जितना तूने वो सुबह से जो कर रहे थे बेचारे काम, उनके साथ ठहराया। ये बात सच है खुदावन कि उन्होंने जो मेहनत करी, उस मेहनत को प्रभु जी आज हम मेरे पिता परमेश्वर उसका लुत्फ उठा रहे हैं प्रभु, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। हमारे पास अपना कुछ नहीं, यहाँ तक कि संदेश भी विलियम ब्रनम के द्वारा आया और उस पर हम प्रभु जी अपना लुत्फ उठा रहे हैं। हम सब प्रभु जी उस मैसेज पे प्रभु जी आज हम फीस्टिंग कर रहे हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर, अगर वो नहीं आता तो हमें ये पता भी नहीं होता कि जहां गिद्ध है वहां, सॉरी, जहां लोथ है वहां कैसे उकाब इकट्ठे होंगे, हम नहीं जानते प्रभु। लेकिन आज हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन तूने ये ताजा लोथ हमें दी प्रभु जी अपनी खाने के लिए। आज हम समझते हैं कि तूने क्यों बोला कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं, क्योंकि तू ही वो लोथ है प्रभु, और जो तुझ में से खाते हैं प्रभु जी वो तेरे उकाब है। और आज मेरे प्रभु तो वो खाना हमें खिला रहा है, जिसके लिए तेरा बहुत से धन्यवाद है। तेरा अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम बना रहे प्रभु। ये जो मैसेज है ये मेरे प्रभु जी बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए अगर डिफिकल्ट है प्रभु जी, तो हो सकता है बाकियों के लिए भी हो। बुद्धि का देने वाला तू परमेश्वर है, अपनी आत्मा के द्वारा तू सब चीजें उन्हें भी समझा और मुझे भी इस लायक बना, ताकि प्रभु जी मैं इस मैसेज को मेरे प्रभु जी डिलीवर करने वाला हो सकूं। मेरी खुद की खूबी से मैं नहीं कर सकता प्रभु, मैं तेरी हुजूरी में हूं, तू अपना रहम बनाए रख, ताकि मेरे पिता तेरी मदद और मेरे पिता परमेश्वर तेरी आत्मा की अगुवाई में होकर इस मैसेज को डिलीवर किया जाए। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा बहुत अच्छे धन्यवाद है, जिसके निमित्त तूने मैसेज हमें दिया है प्रभु, वरना हम इस मैसेज को नहीं जानते। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। तेरा रहम खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब पर बना रहे। आज की मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद है खुदावंत। एबी के लिए प्रार्थना है प्रभु जी, खुदा मेरे जो भी गलती हुई तो क्षमा कर देना प्रभु। पिता परमेश्वर, जब तूने मूसा की प्रार्थना सुनी थी प्रभु जी, वो भी तेरे पास यही लेकर के आया था कि प्रभु गलती हो गई और प्लीज तू माफ कर दे। मेरे पिता परमेश्वर, तू कहता मूसा तेरे सारे घराने में विश्वास योग्य दास है, और हम तेरे पुत्र हैं प्रभु जी, हम तेरी संतान है प्रभु। हम प्रभु जी अपने भाई के लिए प्रार्थना लेकर के आए खुदा, उसकी गलतियों को क्षमा कर दे प्रभु, उसकी गलती को क्षमा कर दे प्रभु, उस पर रहम कर मेरे प्रभु जी। और मेरे प्रभु इस परेशानी से मेरे प्रभु तू उसे निजात दे मेरे प्रभु। तेरे ही सामर्थ्य हाथों में सुपुर्द करता हूँ। तेरी अनुग्रह की दृष्टि खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के नाम में बनी रहे। तू मददगार हो प्रभु, तू उसे छू मेरे प्रभु और उसे चंगा कर मेरे पिता, ताकि वो तेरे नाम का धन्यवाद करे। जैसे तू मेरे प्रभु तूने उसके कानों को खोला, जैसे तूने प्रभु जी उसकी शराब की आदत को भी छुड़ाया मेरे प्रभु, अब होने दे पिता तू उसका मददगार हो, ताकि मेरे प्रभु जी वो मेरे प्रभु तुझ में होकर चंगाई पाए। और मेरे पिता तेरे नाम का धन्यवाद कर, सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं।
इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष चाहते हैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत आयत से आशीष देना प्रभु, प्रचारे जाने पर भी प्रभु जी, ताकि सुनने वाले तेरे आगे, तेरे वचन के आगे दंडवत करे प्रभु जी, और तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को लाइन अप करे प्रभु। सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को पिता अपनी किसी खूबी लियाकत से नहीं, वरन आपके प्यारे और इकलौते बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आपकी पवित्र वेदी पर समर्पित करते हैं। दया से आप इसे सुने और ग्रहण करें।